कल 2025 के पहले दिन को अपने बाल बच्चों से कह दें, खबरदार कोई डीजे नहीं बजाएगा, कोई आवारा बच्चों के साथ पिकनिक मनाने नहीं जाएगा, कोई शराब ताड़ी नहीं पिएगा, कोई फिल्म हॉल नहीं जाएगा, बल्कि आज पहला दिन है, नहा धोकर 2 रकात नमाज शुक्राना अदा करके अल्लाह ने तुझे नया साल अता फरमाया है। हमारा नया साल मुहर्रमुल हराम है, लेकिन 2025 भी एक साल है, इसलिए हम क्रिश्चियनों की नकल में नहीं, यहूदियों की नकल में नहीं, मुशरिकों की नकल में नहीं, हर लम्हा कीमती है, हर वक्त कीमती है, तो हम इस वक्त को अल्लाह की नेमत समझकर उस नेमत का शुक्राना अदा कर। शुक्र। आज करोड़ों बच्चे क्या कर रहे होंगे, कई लाख रुपए खर्च करके बहुत सारे लोग गोवा समंदर के किनारे पहुंचे होंगे। इत्तेफाक से एक बार मैं उसी इलाके में था, मैंने समंदर के किनारे इस सफेद भैंस को मैंने समंदर के किनारे रेत पर सोया हुआ देखा, ऐसा कि कान पकड़ लिया कि दोबारा कभी समंदर के किनारे इन गोरों को देखने नहीं जाऊंगा, जैसे बिल्कुल मादरजात बरहना नंगा हो। औरतें और मर्द सारे लोग, एक कपड़ा छोटा सा लपेटे हुए, औरतें मर्द सारे लोग जानवरों की तरह सोए हुए, जैसे कोई सफेद गाय। देख लें आप सफेद गाय को, इसी तरह से। फर्स्ट क्या कह रहे हैं साहब, ये न्यू ईयर मनाने के लिए आए हैं, नया साल मनाने के लिए आए हैं, 31st नाइट आने वाली है, अब शराब पीना है, जुआ खेलना है, खूब नाचना है। अब 31st नाइट यानी साल का की आखिरी रात जा रही है, अब साल का पहला दिन आ रहा है। इस्तेकबाल शराब पी के नए साल का, इस्तेकबाल नाच करके नए साल का, इस्तेकबाल डांस करके नए साल का। जैसे कल जहां समंदर के किनारे जो नहीं गया वो अपने इलाके में है, तो अब वह पिकनिक पार्टी कल मनाएंगे, हमारे बच्चे डीजे लेके जाएंगे, दूर दराज जंगल के पास जाके पिकनिक मनाएंगे, खूब खाएंगे पिएंगे, गंदे गाने सुनेंगे, हुल्लड़बाजी करेंगे, साइलेंसर निकाल करके बाइक चलाएंगे। अभी 12 बजे के बाद से सारा खेल तमाशा शुरू हो रहा होगा, हो जाएगा, और अभी 10-20 मिनट के बाद पटाखाबाजी भी शुरू हो जाएगी। 10-20 मिनट क्या हुआ, अब होने ही वाला है, वो सब शुरू हो जाएगा। इसलिए आज आप धन्य है कि आप 31st नाइट जो रात जा रही है और 2 मिनट के बाद जो 2025 आ रहा है, आप खुशनसीब हैं कि आप साल की रुखसती और नए साल की आमद पे डांस नहीं कर रहे हैं, अल्लाह रसूल का जिक्र कर रहे हैं। खुशनसीबी पे नाज करें आप कि आपका अल्लाह करे कि 2025 इसी तरह नेकियों में बसर हो जाए, 2025 बरकतों का साल बन जाए, 2025 आपके लिए राहतों का साल बन जाए। क्योंकि साहब अगर आगाज बेहतर है तो अंजाम भी बेहतर होगा। आप नए साल का इस्तेकबाल अल्लाह का जिक्र सुन के कर रहे हैं, मुस्तफा पे दुरूद पढ़ के कर रहे हैं, जन्नती महफिल में बैठ के कर रहे हैं, और फिर सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत सुन के नए साल का आगाज कर रहे हैं, जहां चारों तरफ से फरिश्ते इस महफिल को घेरे हुए हैं। आपका जिक्र खुदा की बारगाह में हो रहा है। एक बुजुर्ग थे, वो कहते हैं कि जब मेरा खुदा मुझको याद करता है मुझको पता चल जाता है। हजरत साबित बोनानी कहने लगे, जब मेरा रब मुझको याद करता है तो मुझको पता चल जाता है। लोग परेशान हो गए कि अरे अल्लाह आपको याद करता है, आपको पता कैसे चल जाता है। साबित बोनानी कहते, तुमने कुरान नहीं पढ़ा? कुरान में आया है, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। तो अल्लाह कहता है तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। तो मैं जब अल्लाह को याद करता हूं तो मुझे यकीन है कि मेरा खुदा मुझको याद करता है। आज हम सब यहां मिल के अपने रब्बे जलील का जिक्र कर रहे हैं, अपने नबी रहमत का चर्चा कर रहे हैं, अपने मुकद्दस मजहब इस्लाम का जिक्र कर रहे हैं। जब खुदा का जिक्र हो रहा है तो मुझे यकीन है कि मेरा खुदा मेरा जिक्र कर रहा है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खलीफे ताजे शरीयत हजरत अल्लामा मुफ्ती शहरियार रजा साहब किबला
कल 2025 के पहले दिन को अपने बाल बच्चों से कहते हैं, खबरदार कोई डीजे नहीं बजाएगा, कोई आवारा बच्चों के साथ पिकनिक मनाने नहीं जाएगा, कोई शराब ताड़ी नहीं पिएगा, कोई फिल्म हॉल नहीं जाएगा, बल्कि आज पहला दिन है, नहा धोकर 2 रकात नमाज शुक्राना अदा करके अल्लाह ने तुझे नया साल अता फरमाया है। वाह वाह वाह। हमारा नया साल मुहर्रमुल हराम है, लेकिन 2025 भी एक साल है, इसलिए हम क्रिश्चियनों की नकल में नहीं, यहूदियों की नकल में नहीं, मुशरिकों की नकल में नहीं, हर लम्हा कीमती है, हर वक्त कीमती है, तो हम इस वक्त को अल्लाह की नेमत समझकर उस नेमत का शुक्राना अदा कर, शुक्र करें। सुभान अल्लाह, सुभान। तो 2025 जो 2025 को आप डायरी में लिखते हैं और अपनी जिंदगी में तारीख में 2025 का इस शमसी साल का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इस तरह से आप ये समझ लें कि जब 2025 का पहला दिन है, मेरा पहला दिन नमाज छोड़ते हुए ना गुजरे, मेरा पहला दिन झूठ बोलते हुए ना गुजरे, मेरा पहला दिन सिनेमा देखते हुए ना गुजरे, मेरा पहला दिन व्हाट्सएप यूट्यूब पे गंदे गाने नंगी तस्वीरें देखते हुए नहीं गुजरे। आज पहला दिन 2000 दुरूद पढ़ते हुए गुजर जाए, 1000 कलमा पढ़ते हुए गुजर जाए, कुरान पाक के 5 पारे पढ़ते हुए गुजर जाए। अल्लाह ने चाहा तो पहला दिन अगर तिलावत में, इबादत में, जिक्र में गुजरेगा तो अल्लाह तौफीक दे देगा, मैं गुनाहों से तौबा करके सच्चा पक्का नमाजी और नेक बन जाऊंगा। वाह वाह वाह। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को कुफ्फार और मुशरिकीन के तरीके पे चलने से बचाए, आमीन। हमें यहूद व नसारा की तकलीद और पैरवी से बचाए, आमीन। अल्लाह ताला हमें हर दिन, हर रात, हर आने वाली घड़ी को पिछली घड़ी के मुकाबले में ज्यादा बेहतर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वो कमजर्फ हैं जो ये समझते हैं कि हम साहब हो गए 10 साल के, हम हो गए 20 साल के, अब बर्थडे पार्टी मनाते हैं, कोई 31st नाइट लेके बैठा है, कोई बर्थडे सेलिब्रेशन लेके बैठा है। अब क्यों साहब, मेरे बेटे की उम्र 10 साल हो गई, खुशियां मना रहा है। लेकिन बुजुर्गान दीन के बर्थडे मनाने का क्या तरीका था? वो तरीका यही था कि जिस दिन बच्चा पैदा हुआ उसी दिन वो बच्चा पूरी उम्र लेके आया है, उसी दिन। जैसे आज 1 जनवरी को एक बच्चा पैदा होता है, अगर उसकी उम्र 70 साल है तो जिस दिन पैदा हुआ उसी दिन वो 70 साल का है। लेकिन जैसे ही एक दिन गुजरा, 70 साल में एक दिन खत्म हो गया। जैसे ही एक महीना गुजरा, 70 साल में एक महीना खत्म हो गया। जैसे एक साल गुजरा, 70 साल में एक साल गुजर गया, अब उसके लिए 69 साल बाकी है। 10 साल गुजर गए, अब उसकी जिंदगी के 60 साल बाकी रह गए। बच्चा 20 साल का हो गया, अब उनकी जिंदगी के 50 साल बाकी है। इसी तरह से जैसे जैसे बच्चा आगे बढ़ता है उसकी जिंदगी के वक्त घटते चले जाते हैं। दुनिया कहती है कि मेरा बच्चा जवानी की तरफ जा रहा है, जिंदगी की लज्जतों की तरफ जा रहा है। सच्चाई है कि बच्चा मौत की तरफ बढ़ रहा है, चूंकि जिस दिन पैदा हुए उसी दिन हम हैं कंप्लीट जिंदगी लेकर आए हैं। 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, जो भी आपकी उम्र है, उसी दिन है जहां एक दिन आगे बढ़े मौत की तरफ बढ़े, 10 साल आगे बढ़े मौत की तरफ बढ़े। तो बर्थडे सेलिब्रेशन को खुशियों का सेलिब्रेशन समझ के नहीं, बल्कि हर माँ बाप को चाहिए कि उस दिन अगर काफिरों की नकल में केक नहीं काटे ना उस दिन गाने बजे, ना कोई फिल्मी नगमे सुनाए, हैप्पी बर्थडे टू यू सुनाए, नहीं, बल्कि उस दिन फातिहा करके अपने बच्चों को बता दे कि मेरे लाल अब आपकी उम्र 10 साल हो गई, अब आप मौत के करीब ज्यादा सफर कर रहे हैं, आपकी जिंदगी मौत की तरफ जा रही है। तो उस बच्चे के दिल दिमाग में यह बात रहेगी कि अब हमें मौत की तैयारी करनी है। मेरी उम्र 25 साल गुजर गए, अब मैं बहुत करीब मौत के आ गया हूं। 40 साल होते होते बंदा जब तैयारी नहीं करता है आखिरत की, नमाज नहीं पढ़ता है, दाढ़ी नहीं रखता है और आखिरत की सोच नहीं रखता है, 40 साल होते होते तब शैतान उसके चेहरे पे हाथ फेर के कहता है, तू मेरा रियल पार्टनर है, तू मेरा सच्चा दोस्त है। 40 साल गुजर गए, 40 साल का जबरदस्त मौका अल्लाह ने तुझको अता किया। बहुत सारे लोग पैदा होने से पहले मां के पेट में मर गए, बहुत सारे लोग पैदा होने के बाद मर गए, बहुत सारे लोग 5 साल की उम्र में मर गए,
बहुत सारे लोग 10 साल की उम्र में मर गए, बहुत सारे लोग 18 साल में मर गए, और तुमको अल्लाह ने 40 साल की लंबी जिंदगी दी, उसके बावजूद तुमने अपने आप को अल्लाह की इबादत के लिए वक्फ नहीं किया और तुम्हारे चेहरे पर इस्लामी रंग नहीं चढ़ा। इसका मतलब है कि अब शैतान का तू हकीकी दोस्त हो गया है, और शैतान का जो दोस्त होगा, शैतान जहां जाएगा वहीं लेके जाएगा उस दोस्त को। शैतान जाएगा जहन्नम, शैतान के लिए बना है जहन्नम, शैतान के गले में है लानत का तौक, शैतान हमेशा के लिए वो जहन्नमी है। तो अब जो भी शैतान का मददगार होगा, जो भी शैतान को खुश करने वाला होगा, जो भी शैतान का दोस्त होगा, वो जन्नत नहीं बल्कि जहां रहेगा शैतान वहीं जाएगा। अल मरउ मअ मन अहब, ए मैन विल बी विद दोज whom he loves। हदीस में आया है कि आदमी उसी के साथ होगा जिससे वो मोहब्बत करता है। अगर शैतान से मोहब्बत किया, शैतान की राह पे चला, तो उसका हश्र शैतान के साथ होगा। अगर फिल्म के कोई एक्टर शैतान की शक्ल में नाच रहा हो और उससे किसी को मोहब्बत है, तो उसका हश्र उसी के साथ होगा। अगर कोई क्रिकेटर शैतान के नक्शे कदम पे चल रहा है और हमको उनसे प्यार है, तो ऐसा नहीं कि आपका हश्र कुतुब अब्दाल के साथ होगा, आपका हश्र किसी नमाजी और मुत्तकी के साथ होगा, नहीं। अल मरउ मअ मन अहब, आदमी उसी के साथ होगा जिससे उसको मोहब्बत होगी। इसलिए मोहब्बत करने वाले खूब गिरह बांध के रख लें। अगर फिल्म के एक्टर आपको प्यारे हैं, अगर क्रिकेटर आपको प्यारे हैं, अगर फिल्म में नाचने वाले, गाने वाले, कॉमेडियन और सिंगर आपको प्यारे हैं, अगर मुशरिकीन आपके प्यारे हैं, अगर कुफार आपके प्यारे हैं, यहूद व नसारा आपके प्यारे हैं, तो फिर इन्हीं लोगों के साथ जहन्नम जाने की तैयारी आप कीजिए। क्योंकि जन्नती की पहचान है कि जन्नती को इन मुशरिकों से नहीं, जन्नतियों को जन्नतियों से प्यार होता है। अगर प्यार सरकार गरीब नवाज से हो, सरकार आला हजरत से हो, सरकार प्यार मुफ्ती आजम हिंद से प्यार हो, प्यार गौसे आजम से हो, और फिर प्यार पैरवी सिखाता है। अगर इनकी पैरवी हुई, उनसे मोहब्बत हुई, तो बस इस हदीस से पाक की रोशनी में आपका हश्र किसी गायकार के साथ नहीं होगा। अगर गौसे आजम से सच्ची मोहब्बत हुई, तो मरने के बाद आपका हश्र गौसे आजम के साथ होगा। अल मरउ मअ मन अहब, आदमी उसी के साथ होगा जिससे उसको मोहब्बत होगी। इसलिए मोहब्बत का तस्वुर बदलिए, मोहब्बत का ट्रेंड आप बदलें। मोहब्बत किसी चोर से नहीं, मोहब्बत किसी डकैत से नहीं, मोहब्बत किसी होंडा मवाली चरसी अफीम पीने वाले से नहीं, मोहब्बत किसी बेनमाजी से नहीं। आका फरमाते हैं, अर रजुलु अला दीन खलीली फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिल। फरमाते हैं कि आदमी अपने दोस्त के मजहब पर होता है, तो दोस्ती करने से पहले आदमी को चाहिए कि वह गौर करे कि दोस्ती किससे कर रहा है। अगर आपके घर में चोर का आना जाना, आपके घर में किसी डकैत का आना जाना, आपके घर में किसी शराबी का आना जाना, आपके घर में किसी काफिर का आना जाना है, आपके घर में किसी आदमी का जो आपकी औरतों के सामने बेपर्दा आता जाता हो, तो आपकी इज्जत की हिफाजत मुश्किल हो जाएगी। आप अपने बाल बच्चों को तबाही से नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि सोहबत रंग लाती है। आज लाखों मुसलमानों की बेटियां जो गैरों के साथ भाग गई, उसमें 99% वो घराना है जिस घराने में आलिमों का आना जाना नहीं होता था, जिस घराने में मशाइख का आना जाना नहीं होता था, जिस घराने में आलिमों को गाली दी जाती थी, जिस घराने में मौलवी को हराम खोर कहा जाता था, जिस घराने में मौलवियों को ज़कात खैरात कलेक्शन करने वाला समाज का बोझ माना जाता था, जिस घर में हमेशा मौलवी के खिलाफ गीबतें होती थी, उस घर के बाल बच्चों के दिमाग में आलिमों के खिलाफ नफरत। वो आलिम जो हमें जुमा के दिन जन्नत का रास्ता दिखाए, वो आलिम जो हमें ईद और बकरीद के दिन जन्नत का रास्ता दिखाए, वो आलिम जो हमारे जनाजे की नमाज पढ़ाए, वो आलिम जो निकाह का खुतबा दे के हमारा निकाह पढ़ाए, वो आलिम जो मेरी माँ के मरने के बाद उसके लिए इसाले सवाब करे, वह मौलाना जो हमारे घर में आके फातिहा करके हमारे घर के लिए बरकत की दुआएं करे, वह मौलाना गालियां सुनकर हमें राह हक दिखाए, वो अपनी जगह के छूटने का सदमा छोड़कर हमें जुमा के दिन आखिरी जुमा पढ़ा रहा हो, फिर भी वो हमें जन्नत का मार्ग दिखाता है। हमें नहीं कहता कि तुम नमाज मत पढ़ना, बल्कि कहता एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है और जहन्नम ले जाने वाला काम है।
एक मुसलमान और एक काफिर के दरमियान जो चीज फर्क पैदा करती है वह नमाज है। यानी तारीके नमाज का हश्र का कहां कैसा होगा, किसके साथ होगा, बैनल अब्द वल कुफ्र तर्कुस सलात। तो मौलाना को आप कहते हैं खाना बंद कर दूंगा, मगर वो हमें नमाज किस कदर से देता है। आप कहते हैं तो मैं यहां से निकाल दूंगा, वो हमें हमारे हरामो हलाल का तरीका सिखाना नहीं छोड़ता है। इस रुए जमीन का सबसे बड़ा खैरखा, सबसे बड़ा वेल विशर, सबसे बड़ा शुभ चिंतक अगर कोई गिरोह है, उसी गिरोह का नाम जमात उलमा। ये आलिम हमें हर मौके पे जन्नत का रास्ता दिखाते हैं, हमें हमेशा दीन की बातें बताते हैं। तो जिस घर में आलिमों का आना जाना हुआ, जिस घर में नमाजियों का आना जाना हुआ, जिस घर में मुत्तकी लोग आके 2-4 दिन क़याम करते हैं, जिनके सजदों को हमारे बच्चे देखते हैं, जिनके दुरूद पढ़ने को हमारे बच्चे देखते हैं, जिनकी तिलावत करने को हमारे बच्चे देखते हैं, उस घराने के बच्चे को कोई काफिर लेके नहीं भागेगा, उस घराने की खवातीन को कोई मुशरिक लेके नहीं भागेगा। जहां माहौल सजदे का हो, जहां माहौल सदाकत का हो, जहां माहौल सच्चाई का हो, जिस घर में नेकों का आना जाना हो, जिस घर में अजनबी मर्दों का आना जाना हुआ, तजर्बे से साबित है कि 4 बच्चे की मां अपने बच्चों की मोहब्बत को पांव के नीचे रौंद कर उस अजनबी औरत के साथ भाग गई। तजर्बे से यह बात साबित है, जिसके घर में पर्दे का एहतमाम नहीं है, कोई भी आवारा उसके घर में जा सकता है। दोस्ती के नाम पे अब घर की खवातीन और औरतों के साथ दिल बहलाने के लिए मुस्कुरा मुस्कुरा के बातें करके सज सवर के जाता है। उस घर की औरतें 90% गैरों के साथ भाग गई, क्योंकि औरतों का दिल छोटा होता है, औरतों का दिल नर्म नाजुक होता है। जिसका दिल नर्म नाजुक हो वह थोड़ी सी बात सुनने के बाद वो बंदा माइल हो जाता है। औरतें लतीफ होती है, औरतें का जिस्म कमजोर होता है, औरतों की सोच कमजोर होती है। इसीलिए औरतों को बचाने की ताकीद की गई कि छत पे ना जाने दे, ताकि अजनबी मर्दों का हुस्न उसकी आंखों में ना समा जाए। औरतों के हाथ में मोबाइल ना दे, ताकि खैर मर्दों की मोहब्बत उसकी आबरू को लूट नहीं ले। आज जितने भी किस्से कहानियां हो रही हैं वो सब इस मोबाइल के गलत इस्तेमाल की वजह से। नाबीना के हाथ में तलवार दे दो या किन किन लोगों की गर्दनें काटेगा या नाबीना कोई नहीं जानता। नाबीना के हाथ में तलवार देने का मतलब किसी बेखता आदमी की गर्दन कटेगी, कितने लोगों की लाशें गिरेंगी। इसलिए इसके हाथ में मोबाइल मत दे। अभी मालूम है, 3 दिन पहले एक खबर आई है, एक कुंवारी 18 साल की लड़की, माँ बाप शादी की तकरीब में गए थे और उसका अजनबी दोस्त उसका बॉयफ्रेंड को फोन से घर पे बुलाती है। फोन इसी कड़ाके की सर्दी में फोन से बुलाती है, क्योंकि ये फोन अगर नहीं रहता तो फिर वहां 10 किलोमीटर दूरी पे जो उसका बॉयफ्रेंड रहता है उसको खबर कैसे मिलती, वह किसके हाथ से वह खत लिख के भेजती कि मेरा बाप आज नहीं रहने वाला है और आज रात के 10 बजे तुम मेरे घर में आ जाना। इसी मोबाइल फोन का कमाल है, जो मोबाइल फोन कीमती महंगा पर्स और महंगा मोबाइल लेके घूम रहे हैं। एक मौलवी साहब बोलता है कि हमारे पास सस्ता मोबाइल है, मगर मैंने अपनी बीवी को आईफोन दिया है चलाने के लिए, आईफोन दिया है चलाने के लिए। इनके पास सस्ता मोबाइल है और बीवी के पास आईफोन है। क्यों? आईफोन में सारे तमाशे वो देखेगी। इस तरह की बातें मौलवी साहब कर रहे हैं। आईफोन मैंने दिया अपनी बीवी को और 2-4-10 दिन के बाद जब पता चले कि बीवी आईफोन पे तमाशा कर रही है तो फिर या तो मौलाना को फांसी के फंदे पे लटकना पड़ेगा, या जहर खा के मरना पड़ेगा, या फिर उसको कबूल कर लेना पड़ेगा कि तुमको जो करना है करो और हमको जो करना है हम कर रहे हैं। तुम आईफोन पे तुम लटकी रहो और हमको जैसे रहना वैसे रहेंगे। मैं कहता हूं आपसे कि उस रिपोर्ट में क्या बताया गया कि फोन करके बॉयफ्रेंड को बुलाया गया और फिर उसके साथ पूरी रात कड़ाके की सर्दी में साहब उसके साथ रंगरलियां मनाई गई, यहां तक कि चादर तक बदन पे नहीं डाला, 2-4-5 बार उसकी इज्जतों को लूटा। जब ठंड बढ़ गई तब कपाने लगी, बदन उसका बल्कि टेढ़ा हो गया, वो सर्दी की ताब न ला करके वो जान दे बैठी, लड़का फिरार हो गया। जब वह मर चुकी तो लड़का बाहर भाग चुका। अब ये बताएं कि एक कुंवारी लड़की की जान गई, आबरू गई, इज्जत गई, उसमें मैक्सिमम जिसका हाथ है वो हाथ इसी फोन मोबाइल फोन का है। आला हजरत ने 100 साल पहले कहा था अपनी बेटियों के हाथ में कलम मत दे, क्योंकि उस वक्त कलम के जरिए लव लेटर लिखा जाता था। इसलिए आला हजरत ने कहा इस कमजोर मखलूक को हाथ में कलम मत दे, उसको लिखना मत सिखा। वह पढ़े बहार शरीयत, वह पढ़े फतवा रजविया, वह पढ़े कानून शरीयत, वह पढ़े कंजुल ईमान, वह रोजाना तिलावत करे कुरान पाक की।
आपको नहीं मालूम, आज हम लोगों ने अपने घर में गरीबी का माहौल देखकर अमीरों के पास जाके 50,000 फेंक के चले आते हैं। एक सहाबी रसूल को हजरत उस्मान गनी ने कहा कि मैं अपना माल तुझको देना चाहता हूं, बज़ाहिर तेरे घर में तंगियां नजर आ रही हैं, इसलिए मैं तुझको माल देना चाहता हूं, मैं माल से तेरी मदद करना चाहता हूं। उस सहाबी ने क्या कहा हुजूर आप माल मुझे ना दें, आपके माल की जरूरत नहीं है, मैंने अपनी बेटियों को बता दिया है कि रोजाना रात में सूरह वाक़िया की तिलावत करती रहना, और ये हदीस में आया है जो रोजाना सूरह वाक़िया की तिलावत जिस घर में हो उस घर में गरीबी नहीं आती है, उस घर में मुफलिसी नहीं आती है। तो गरीबी का सबसे बड़ा इलाज है घर में फाका नहीं होगा, उस घर में सूरह वाक़िया की तिलावत हो। चुनांचे उस साहबी रसूल ने क्या कहा, मैंने अपनी बच्चियों को सूरह वाक़िया की तालीम दे दी है, मेरी बच्चियां रोजाना पढ़ती हैं, तो हमने अपनी बेटियों को मोबाइल फोन दे दिया है ताकि रोजाना 4 घंटे मोबाइल चलाएं, और फिर जब घर में कोई ना हो अपने दोस्त को बुला करके खूब जिंदगी की मस्तियां लूटे, अब माँ बाप की आबरू को मिट्टी में मिलाए, उसके बाद जब खेल तमाशा खत्म हो जाए फिर हिंदू मुस्लिम का दंगा भड़का दे कि फला हिंदू मेरे घर में घुसा था इसलिए हिंदू मुस्लिम का दंगा भड़का दे, कि फला मुसलमान का बेटा मेरे घर में घुसा था फिर हिंदू मुस्लिम का दंगा भड़का दे, फिर शहर जलेगा, देहात जलेंगे, हजारों घर लूटेंगे, फिर एक लड़की की वजह से सारा घर लूटा, सारा समाज लूटा, कई दुकानें सहसराम इलाके में जला दी गई सिर्फ एक लड़का एक लड़की की शरारत की वजह से। इसलिए एक कौम मुस्लिम अपनी बच्चियों के हाथ में कुरान पाक दे दे, सूरह वाक़िया उसे पढ़ा दे, सूरह यासीन की तिलावत करवा दे, एक बार सूरह यासीन पढ़ेगी 10 खत्म कुरान का सवाब मिलेगा। रोजाना जो सूरह मुल्क की तिलावत करे या करेगी तो उसे अज़ाब कब्र से निजात मिलेगी। अपनी बच्चियों को देना है तो दे, उसे सूरह मुल्क रटवा दे, सूरह वाक़िया रटवा दे, दरूद ताज रटवा दे। राजस्थान का एक नवाब था, अपनी आने वाली बहू से कहा कि जो दरूद ताज सुना दे हम उसको 10,000 रुपए गिफ्ट देंगे। 3 दिन के अंदर में उसकी बहू ने दरूद ताज याद किया, उसे 20,000 रुपए का तोहफा अपने बहू को वो दे रहा है। यह है अपने बाल बच्चों को, अपनी आने वाली बहू को कुरान पाक पढ़वाने का शौक। मजाज यहाँ चेहरा देखने के नाम पे साहब पैसे बांटे जाते हैं, और वलीमा के दिन अजनबी मर्दों के लिए अपनी बहू का चेहरा खोल दिया जाता है ताकि समाज के सारे आवारे आए इसका चेहरा देखें और 2-4 पैसा दें, और इनके चेहरे को देखकर आंख सेकें और 2-4 10 रुपए दें। जब तुमने खुद ही उसे सैंपल नमूना बना के बैठा दिया है और हर आने वालों को तमाशा बना दिया है, अगर तुम्हारी बेटियां कल बिगड़ जाए, अगर कल तुम्हारी बहू तुम्हारे काले बेटे को देखकर किसी गोरे के पीछे भाग जाए तो 100% कसूर तुम्हारा होगा। ये औरतें अमानत है, इन अमानत की हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। अगर हाथ में कुरान दिया तो घर में बरकतें नाजिल होंगी, अगर हाथ में सोशल मीडिया थमा दिया तो समझ लें कि घर को उजाड़ने में कोई देर नहीं लगेगी। इसलिए औरतों की जबान पे गाने नहीं दुरूद जारी कर दें, जब तक आपके घर में रहेगी बरकत, और जब ससुराल चली जाएगी तो वहां भी बरकतों का नुज़ूल होता रहेगा। आने वाला 2025 हमारे और आपके लिए हमारा खुशाइंद साल होना चाहिए। अपने बाल बच्चों के हाथ में मोबाइल हरगिज न दे। हमारे पास 4 बेटियां हैं, 2 बेटी की शादी हो गई, चारों बेटियां हमारी आलिमा है, उसमें से एक मुफ्तिया है। मैंने शादी होने तक, मैं शादी होने के बाद मैंने अपने से एक फोन नहीं दिया उनको, जबकि आईफोन मैं भी दे सकता हूं, मैं भी अपने घर में टेलीविजन अपने चारों फ्लोर में लगा सकता हूं, मगर एक टेलीविजन मेरे घर में नहीं, और एक मोबाइल फोन मैंने अपनी बेटियों को नहीं दिया। शादी हो गई 2 बेटी की, उनके शौहर ने बात करने के लिए कि मैं दूर रहता हूं, उनके शौहर ने उनको दिया है मगर मैंने नहीं दिया है। अभी 2 बेटियां हमारी कुंवारी हैं और दोनों आलिमा हैं, मदरसे में पढ़ाती हैं, मगर उन्होंने भी मोबाइल का मुतालबा किया कि मैं उसमें शुरुआत वगैरह का मुताला करूंगी। मैंने कहा नहीं, मोबाइल में नहीं देखना है, आपको किताब देखना है, सारी किताबों की शुरुआत मौजूद है, उसको देखना है। आखिर हम भी तो जीते हैं, कैसे जीते हैं? इस टेक्नोलॉजी के जमाने में एक टेलीविजन मेरे घर में नहीं, इस टेक्नोलॉजी के जमाने में एक फोन मेरी बेटी के हाथ में नहीं। आखिर हम भी तो जी रहे हैं, हमारे पास भी तो ख्वाहिशात हैं, हमारे पास भी तो तमन्नाएं हैं। यहाँ घर में खाने के लिए एक दाना नहीं, मगर साहब चोरी के मोबाइल 50,000 वाले 15,000 में खरीद के अपनी बेटियों को दे दिया। बाप के पास ब्लैक एंड व्हाइट छोटा सा मोबाइल है और बेटी को साहब उन्होंने 10,000 का महंगा मोबाइल, मल्टीमीडिया मोबाइल बेटी के हाथ में दे दिया है। अब कल जब कोई ड्रामा होता है तो सर पकड़ के रोते हैं, मुफ्ती के पास दौड़ते हैं, आमिल के पास जाते हैं, नहीं होगा ऐसा।
आम का पेड़ लगा के वहां से सेब का फल नहीं मिलता है, गेहूं में लगा के वहां से बासमती चावल नहीं मिलता है। हम मक्के की खेती लगा दें और 1 लाख तावीज उसमें डाल दें और सोचें यहां से साहब बासमती चावल निकलेगा, नहीं होगा। जैसी जमीन वैसी फसल, जैसा दरख्त वैसा फल, जैसा बीज आपने डाला है उसी तरह की फसल पैदा होगी। तो औलाद एक अल्लाह की बड़ी नेमत है, उस नेमत की कदर करनी होगी। अकरिमू औलादकुम, हदीस में आया है, अपनी औलाद की इज्जत करो। इज्जत का मतलब उसका अच्छा नाम रखो, उसको बोझ न समझो, उसकी अच्छी नेक सीधा दाया से उसके दूध पिलाने का इंतजाम करो। अपनी बीवी को बता दे कि औलाद को तिलावत करते हुए दूध पिलाना है, दुरूद पढ़ते हुए दूध पिलाना है। गुस्से की हालत में जो औरत दूध पिलाती है उसका बच्चा गसीला होता है, उसका बच्चा जज्बाती होता है, उसका बच्चा कम शर्मीला और उसका लचीला पैदा होता है। वो बच्चा हक पूछने की जुर्रत नहीं कर पाएगा। इसलिए गुस्से की हालत में कभी कोई खातून अपने बच्चे को दूध न पिलाए, वरना सारी जिंदगी बच्चों में माँ की खसलत का असर रहेगा। क्योंकि दूध जो खून से तैयार होता है, और खून आदमी जैसी ग़िज़ा खाता है उसी ग़िज़ा से ब्लड बनता है, उसी ब्लड के कतरों से दूध तैयार होता है। तो जिस तरह की औरतों का ब्लड होगा, औरतों की खसलत आदत होगी, दूध की धार के साथ वही खसलतें बच्चों में मुंतकिल होती है। सईदा सालिहा नेक खवातीन का असर बच्चों पे ये होता है दूध पिलाने का कि आप देखें, आप सुनते हैं, सिर्फ कहानी सुन के मजा लेके आप रह गए। आप सुनते हैं सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की मां 17 पारे कुरान की हाफिजा थी। जब बच्चा पेट के अंदर था तो भी कुरान पाक की तिलावत आप करती थी, और जब बच्चा पैदा हुआ तो गोद में लेकर दूध कुरान पाक की तिलावत करते हुए दूध पिलाती थी। जब बच्चा 4 साल 4 महीने 4 दिन का हुआ और इलाके के सारे मुअज़्ज़ज़ उलमा कराम की मौजूदगी में बिस्मिल्लाह खानी की रस्म अदा की जाने लगी, तो उस्ताद ने कहा पढ़ो बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बच्चे ने बिस्मिल्लाह से शुरू करके 17 पारे कुरान पाक के सुना डाले और सारे मौजूद उलमा कराम दंग रह गए। पूछा उस्ताद ने कि बेटा ये कहां से सीखा? कहा मैंने अपनी मां की गोद में याद कर लिया है। मेरी माँ रोजाना सुबह सवेरे फजर की नमाज के बाद इन कुरान पाक के पारों की तिलावत करती थी। मैंने माँ से सुन सुन के कुरान पाक को याद कर लिया। आज हमारे बच्चे 20 साल के हो जाते हैं, सुबहान रब्बियल आला उसको नहीं मालूम है, सूरह फातिहा उसको नहीं मालूम है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी भी उसको नहीं मालूम है। बस सिर्फ बाप की जमीन बेचवाना है और जाके IAA BA MA करने के नाम पे शहर में आवारगी करनी है, शहर में सिनेमा देखना है, दोस्ती यारी करनी है। इसलिए हमारे बच्चे न कायदे के DM बन पाते, हमारे बच्चे न कायदे के IAS ऑफिसर बन पाते, हमारे बच्चे न कायदे के लॉयर और बैरिस्टर बन पाते हैं, हमारे बच्चे न कायदे के टीचर बन पाते हैं। किसी भी फील्ड में मुसलमानों का बच्चा कामयाब नहीं है। अलबत्ता 1 लाख में एक बच्चा मास्टर बन गया तो क्या हुआ? अगर 1 करोड़ बच्चे में 2-4 बच्चे DM बन गए तो कोई रिजल्ट नहीं है। 40 करोड़ की आबादी वाले मुल्क हिंदुस्तान में अगर 35 बच्चे हर साल IAS निकालने में कामयाब होते हैं, 40 बच्चे, ये रिजल्ट बिल्कुल शून्य के बराबर है। जहां 40 करोड़ की आबादी हो उसमें कम से कम 100 बच्चे हर साल IAS ऑफिसर बनना चाहिए, तब एक छोटा सा रिजल्ट है। हमारा बच्चा करोड़ों में कोई जज बनता है, हमारे बच्चे लाखों में कोई अच्छा बैरिस्टर बनता है, हमारे बच्चे लाखों में कोई अच्छा राइटर और मुसन्निफ बनता है। क्योंकि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल इतना डार्क बना के पेश किया जाता है, माँ बाप का कल्चर उसको इतना तंग और घुटावा बना दिया जाता है, बना देता है कि वो बच्चा कोई बहुत बड़ी सोच नहीं रख पाता है। बस गांव घर के माहौल में रहकर बस वही छोटी सोच, नैरो माइंडेडनेस रहना और दूसरों की टांग खींचने वाले माहौल में रहते हुए दूसरों की कामयाबी का मजाक उड़ाना, दूसरों की गुर्बत का मजाक उड़ाना। अपने बच्चों को फ्री माहौल दें, उस बच्चों के सामने कभी लड़ाई झगड़े का जिक्र न करें, कभी उन बच्चों के सामने मियां बीवी आपस में न झगड़े, कभी उन बच्चों के सामने समाज के लोगों के ताल्लुक से गीबत नहीं करें, कभी उन बच्चों के सामने किसी आलिम किसी शरीफ और किसी शेख की बुराई बयान न करें। अपने बच्चों के सामने बड़े लोगों की जिंदगी का चर्चा करें। या साइकोलॉजिस्ट कहते हैं अगर बच्चों को विद्वान बनाना है, बड़े बड़े विद्वानों का जिक्र करें, विद्वानों के बचपन का जिक्र करें, विद्वानों की जवानी का जिक्र करें। और हमें चूंकि दुनिया में भी कामयाब होना है, मरने के बाद हमें जन्नत भी जाना है, तो हमें इस फील्ड के जो माहिरीन और एक्सपर्ट हैं उनकी जिंदगी बच्चों के सामने बयान करना होगा। क्या मतलब? आकाल इस्लाम की सीरत बयान करें, सरकार दो जहां का बचपन बयान करें, सरकार के नवासे हसनैन करीमैन का बचपन बयान करें, उनका सब्र बयान करें, उनकी आइडियोलॉजी बयान करें, उनके जीने का स्टैंडर्ड बयान करें। खवातीन के सामने सैयदा फातिमा और तमाम उम्महातुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हुन अजमईन की जिंदगी के हालात
और वाकयात बयान करे। जब बड़ा बनाना हो तो बड़े लोगों की जिंदगी का नक्शा उनके सामने देना होगा, तब बच्चे की सोच बड़ी होगी, उसका ब्रेन बड़ा होगा, उसका हार्ट बड़ा होगा, उसकी शख्सियत बड़ी होगी। अगर कमीनों, रजीलों, खसीसों, डांसरों और चोरों की जिंदगी बयान की तो आपके बच्चों का चोर होना तय है। जिस तरह के गेहूं की फसल लगा के मकई की फसल वहां से नहीं काटी जा सकती है, उसी तरह गंदा माहौल देकर एक अच्छे कामयाब शख्सियतों का ज़ुहूर कभी नहीं हो सकता है। हमारे बुजुर्गों ने बड़ी मेहनत की औलाद पर। आका अलैहिस्सलाम के घर नवासा पैदा हुआ। आपने 7वें दिन अपने दोनों नवासों का अकीका किया। अच्छा नाम रखा, एक का नाम हसन रखा, फिर दूसरे का नाम हुसैन रखा। सर के बाल आपने मुंड दिए, सर में आपने ज़फ़रान लगाया, बाल बराबर चांदी आपने गरीबों में खैरात की। 7वें दिन आपने अकीका किया, तो मेंढा ज़बह किया। आका अलैहिस्सलाम हमेशा नवासों को सीने से लगाते थे, अपना लुआबे दहन उनके मुंह में डालते थे, उसके होंठ को चूसते थे। इस तरह से इतना प्यार दिया। यह सिर्फ ऐसा नहीं कि आका अलैहिस्सलाम ने जज्बाती हद तक मोहब्बत अपने नवासे से किया। हुजूर तालीम उम्मत की खातिर कि बच्चों से ऐसा लाड किया जाता है, बच्चों से ऐसा प्यार करना चाहिए, अपने नवासों से प्यार करना चाहिए, अच्छा नाम रखना चाहिए, 7वें दिन अकीका करना चाहिए, सर के बाल मूंडना चाहिए। अल्लाह की एक नेमत और गिफ्ट समझ के उसकी कदर करनी चाहिए कि ये लाल में जन्नती होगा, ये लाल मुहद्दिस बनेगा, मेरा लाल बहुत बड़ा मुफक्किर बनेगा, मेरा लाल समाज का सुधारक बनेगा, मेरा लाल मुस्लिह बनेगा, मेरा लाल मुजाहिद बनेगा। जब इतनी बड़ी तमन्ना होगी, सोच होगी, तब ना उसी हिसाब से बंदा मेहनतें करेगा, उस नेमत के साथ वो सुलूक करेगा वैसा कि बड़े बनने के लिए जो जो मुसीबतें रास्ते में आती है, उन रास्तों को उन मुसीबतों से लड़ना है, फेस करना है। और कैसे इसका दिमाग बड़ा हो, कैसे दिल बड़ा हो, कैसे इसको सेहत मिले, अच्छे इस माहौल में रखना है। आका अलैहिस्सलाम पैदा हुए मक्कातुल मुकर्रमा में, लेकिन आपकी माँ ने कबीले बनु साद में भेज दिया। चूंकि मक्का का माहौल था, अपने बच्चों के आला मुस्तकबिल की खातिर बच्चों को गांव देहात में भेजा करते थे। गांव देहात की फसा अच्छी होती थी, वहां की जबान फसी होती थी, इसलिए वह लोग मक्का के शहर के लोग देहातों में अपने बच्चों को भेजा करते थे। तो चुनांचे कबीले बनु साद की सैयदा हलीमा सरकार दो जहां अलैहिस्सलाम को लेकर अपने साथ गई। सारी औरतों ने छोड़ दिया था, मगर सैयदा हलीमा ने उसे लिया। उस मुबारक को मसूद बच्चे को जब अपने घर लेके आई, वो अपने मुकद्दर पे नाज करने लगी कि सबों ने इसे छोड़ दिया था, मगर जब से अब्दुल्ला का चांद मेरे घर आया है, मेरा घर ऐसा जगमगाया है कि वहां चिराग जलाने की नौबत नहीं पड़ती है। सरकार दो जहां वहां रहते थे, बचपन वहां गुजरा आपका, ताकि अच्छी सेहत मिले, जबान फसी हो। आजकल गांव देहात की जबान मखलूत होती है, शहर की जबान फसी होती है, तो इसलिए आजकल शहरों में अपने बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए माँ बाप भेजते हैं ताकि मेरे बच्चों की जबान वहां अच्छी हो, वरना बुढ़ापे तक जबान अच्छी नहीं हो पाएगी। अगर एक माँ बाप जो अपने बच्चों के ताल्लुक से फिक्रमंद होता है, इसकी सेहत भी अच्छी रहे, इसकी जबान भी अच्छी रहे, इसके आदत व अतवार भी अच्छे रहे, गंदे बच्चों के साथ न खेलें, गंदे बच्चों के साथ न रहें, गंदे खेल न खेलें। 1 मिनट के लिए भी गंदे बच्चों के साथ अगर आपका बच्चा रहा तो सारी शख्सियत बच्चे की मजरूह और जख्मी, वाउंडेड हो जाएगी। क्योंकि आजकल नेक बनाने के लिए बहुत मेहनतें करनी पड़ती है, मगर किसी की शख्सियत को जलाने के लिए 5 मिनट काफी है, 1 मिनट की तन्हाई काफी है। शादी ब्याह के मौके पर आपके बच्चे जाते हैं, आप सोचते हैं कि मेरे बच्चे खेलेंगे धूपेंगे, मेरे बच्चे घर में रहते थे 2-4 दिन खेल का माहौल मिल जाएगा, लेकिन शादी ब्याह के मौके पर ही बच्चों के ज्यादा बर्बाद होने के चांसेस होते हैं। क्योंकि शादी ब्याह के मौके पर आमतौर पर तमाशा होता है, आमतौर पर गंदी बातें होती हैं, आमतौर पर साहब रंगरलियां मनाने का माहौल होता है। 6-7 साल के बच्चे भी वह सब सेक्सुअल बातें किया करते हैं। अगर थोड़ा सा मौका मिले, ये छोटे छोटे बच्चे सेक्सी वर्क किया करते हैं, यानी बच्चे की शख्सियत जलकर राख हो जाती है। शादी ब्याह के मौके पर अगर ले जाना हो, अपनी जवान बेटियों को कभी ना ले जाए। अब उस वक्त देखकर बड़ा ताज्जुब होता है, 70 साल की बूढ़ी वो निकाब पहने हुए है, अगर वो निकाब ना भी पहनती तो आम लोगों की कोई तवज्जो उसकी तरफ नहीं जाती। अगर सिर्फ एक दुपट्टा ओढ़े रहती, कोई हर्ज की बात नहीं है। मगर 80 साल की बूढ़ी निकाब पहने हुई, साहब सिर्फ आंख खुली है, साहब आंख खुली हुई, और 18 साल की जवान खातून, वो साहब क्या है 18 की पोती है या उनकी बेटी है, या बगैर निकाब के है,
अब बगैर बुर्के के हैं, बगैर मोटी चादर ओढ़े हुए शादी की महफिलों में है। चूंकि शादी हो रही है, बेटियां साथ जा रही है, वहां सहेलियों के साथ कैसी कैसी गंदी बातें, कैसे कैसे गंदे चर्चे, कैसे कैसे गंदे गाने, किस तरह से डीजे बजाने का माहौल, किस कदर फहश गीत का माहौल है। वहां से बच्ची गई शादी में, 2-4 दिन रहने के बाद जब लौटी है, वहां आदाब और अखलाक सब जल गए। अब वहां से एक सेक्सी इन्वायरमेंट लेके बच्ची आ रही है, उसके दिमाग में भी दूसरों से लव करने, दूसरों से प्यार करने, दूसरों से फोन से बातें करने, और फिर फोन से बातें करने, और फिर गंदे माहौल में जब पड़ जाए तो अपने आप को बेइज्जती से बचाने के लिए उसका क्या इस्तेमाल होगा, वहां से बच्चा सीख के आती है। अगर कोई तुम्हारा लवर मिल जाए तो फिर निरोध का इस्तेमाल करना, ताकि तुम हामला नहीं बनोगे, तेरे बाप सलील नहीं होंगे, और फिर तेरी शादी में कोई दुश्वारी ना हो जाए। फला ने ऐसा किया। ये साहब 10, 12, 15, 20 साल की बच्चियां शादी के माहौल में घर में गई थी, वहां से वापस आके एक फहश माहौल को लेके आई है। हर माँ बाप पे लाजिम है कि अपने बच्चों पे कड़ी निगरानी करे, उनके सामने बता दे कि तेरे लिए मॉडल न कोई करीना है, न कोई कैटरीना है, न कोई हेमा मालिनी है। तेरे लिए मॉडल महबूबे इलाही की वो माँ है जो जवानी में बेवा हो गई, मगर 80 साल की उम्र तक उनके चेहरे के कोई अजनबी नहीं देखा, उनके सर से दुपट्टा नीचे नहीं हटा। पड़ोस की औरतों को खबर न थी कि राबे अस्र का चेहरा कैसा है। जब माँ इस कदर मुत्तकी थी तो फिर बेटा का तो महबूबे इलाही होना तय था। तो अल्लाह ने ऐसा महबूबे इलाही को ऐसे कमालात अता फरमाए कि बादशाह से लेके चपरासी तक सबों को तहज्जुद गुजार बना दिया महबूबे इलाही ने। जब बाप थे सैयद अहमद अली बुखारवी और माँ हुई जमाने की राबे अस्र सैयदा जुलेखा, तब बेटा दुनिया को महबूबे इलाही की शक्ल में मिला है, एक तोहफा मिला। जब माँ 17 पारे कुरान की हाफिजा थी, तब बेटा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी नाइबे गरीब नवाज दुनिया को मिला है। जब माँ सर से लेके पांव तक नेकी का पुतला थी और बाप रात भर सजदा और दिन भर जिहाद, तब बेटा वलियों के सरदार की शक्ल में अब्दुल कादिर जिलानी की सूरत में दुनिया को मिली। और जब माँ रात भर नमाज में है, एक सजदे में सुबह हो रही है और बाप दिन भर जिहाद कर रहे हैं। जब बाप थे मौला अली और माँ हुई सैयदा फातिमा, तब बेटा तारीख रचने वाला, अपने खून से तारीख लिखने वाला इमामे हसन और इमामे हुसैन की शक्ल में जलवागर हुए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। औलाद खुद से नहीं पलती है कि जैसे चाहे जवान हो जाए, जैसे चाहे बड़ा हो जाए। औलाद को एक गिफ्ट समझकर उस पौधे की तरह तराश खराश करना होगा, उसको वक्त पे पानी देना होगा, उसको वक्त पे जानवरों से बचाना होगा। वक्त वक्त पे जैसे आप पौधे को खाद देते हैं, यूरिया डालते हैं, उसे पानी डालते हैं, उसको जानवरों से बचाते हैं, उसकी सुरक्षा के लिए एक लकड़ी की बाउंड्री दे देते हैं, उसी तरह अपने बच्चे को एक नन्हे पौधे की तरह उसकी हिफाजत करनी होगी। उसके इर्द गिर्द एक हिसार की तरह बनना होगा, नेकियों का माहौल देना होगा। बच्चे किससे कहानी के आदि सुनने के आदि होते हैं, इसलिए उन छोटे छोटे बच्चों को अखलाकी कहानियां सुनानी होगी, मॉडल स्टोरीज बतानी होंगी। उन मॉडल स्टोरीज में बुजुर्गान दीन की कहानियां बतानी होंगी, उन मॉडल स्टोरीज में सहाबा कराम की कहानियां बतानी होंगी, उन मॉडल स्टोरीज में शोहदा कराम की कहानियां बतानी होंगी। तब ये बच्चा आगे चलने के बाद एक कामयाब औलाद की शक्ल में, एक कामयाब समाज के फर्द की सूरत में यह बच्चा होगा। अल्लाह क्या फरमाता है? अदल का हुक्म देता है, अल्लाह एहसान का हुक्म देता है। एहसान करना है, एहसान का मतलब नेकियां करना, नेकियां करना, नेकियों का माहौल बनाना, अपने घर में नेकियों का माहौल बनाना, एहसान करना। अल्लाह ताला हुक्म देता है एहसान करने का, अदल करने का, और रिश्तेदारों को देने का हुक्म देता है। वईता इज़िल कुर्बा, अल्लाह ने एक अच्छी शख्सियत की तश्कील के लिए एक अच्छा पैगाम दिया कि रिश्तेदारों को देने की आदत डालो, लेने की नहीं। कंजूस मत बनो, बखील मत बनो, हरीस मत बनो, दूसरों के सामने हाथ मत फैलाओ, भिखारी मत बनो, बल्कि देने की आदत डालो। बचपन से देने की आदत डालवाएं बच्चों को, ताकि बच्चा सखी बन जाए, बच्चा जेनरस बन जाए, बच्चा दूसरों को देने की प्रवृत्ति उसमें हो जाए। आमतौर पर बच्चा वह दूसरों का माल लेने की छवि रखता है कि उसका चॉकलेट अपने से चॉकलेट से अच्छा है, उसका जूता अपने जूते से अच्छा है, वह लेने की सलाहियत रखता है। बच्चों की आदत और कुछ औरतों की आदत, चाहे उसके पाँव में 10,000 रुपए का
की शूज हो, मगर वो उससे दूसरों के पाँव में अगर 2 रुपए का शूज हो, वो शूज उसके अच्छे लगते हैं। दूसरों के हाथ का माल, दूसरों के हाथ का जेवर, दूसरों की साड़ी का कलर, दूसरों के सूट का रंग, यानी हमेशा दूसरों पे नजर रहती है। तो बाल बच्चों में सखावत की आदत डालें, बाल बच्चों में जेनरोसिटी की आदत डालें, बाल बच्चों में फयाजी की आदत डालें। वह दूसरों को दे, अपने साथियों को दे, अपने दोस्तों को दे, अपने दोस्तों को नवाजे, और फिर खुद भी आप जेनरस बने। यानी ससुराल वाले पे निगाहें न टिकाएं कि शादी के बाद हर ईद का कपड़ा ससुराल से आएगा। आप ससुराल वाले पे निगाहें न टिकाएं कि हमारा कारोबार कमजोर हुआ तो ससुराल वाला हमारी मदद करेगा। जो इस तरह से दूसरों पे निगाहें टिकाता है वो हमेशा कंगाल रहता है, वो हमेशा भिखारी रहता है। मैंने मुख्तसर सी जिंदगी में देखा है, मेरे पड़ोस का एक बंदा आज 50 साल से मैं देख रहा हूं, हर ईद के दिन वो निगाहें टिका के रखता है कि कब गाड़ी आएगी मेरे ससुराल से, ईदी का तोहफा लेकर, बच्चों का कपड़ा लेकर, अपना कपड़ा लेकर। बूढ़ा हो गया लेकिन अब तक निगाहें वहीं टिकी रहती है। बहुत सारे उस समाज के लोग जिन्होंने जवान होने के बाद कमाया, अपने बाप को भी दिया, अपने ससुर को भी दिया, अपनी माँ को भी दिया, अपनी सास की भी खिदमत की, अपनी बीवी को भी दिया, अपनी कमजोर साली की भी खिदमत किया। यह है जो जिस तरह से जीना चाहता है अल्लाह ताला उसके लिए वैसा मयार बना देता है। और जो बखील बन के जीना चाहता है, जो कंजूस बन के जीना चाहता है, जो दूसरों से लूटने का दिमाग रखता है, उसकी शख्सियत कभी निखरेगी नहीं। खाना पीना मर जाना यह काम तो जानवर भी अच्छा से कर लेता है। हर जानवर हमसे ज्यादा खाता है, वो हमसे ज्यादा सोता है, वो हमसे ज्यादा बच्चों को पैदा करता है। हम लोग तो क्या खाएंगे, 4 रोटी खाएं बस आप उल्टी होने लगती है, मगर यह जानवर 1 बाल्टी घास खाता है, उसके बावजूद 1 बाल्टी पानी पीता है, फिर 10 मिनट के बाद उसको भूख लग जाती है। खाने का असल मजा तो जानवर लेता है, खाने का असल मजा तो जानवर लेता है। हम लोग तो 4 रोटी खाएं मतली होने लगे। सोने का मजा तो जानवर खरगोश लेता है, खर्राटी की नींद सोता है। सोने का मजा तो कुत्ता लेता है, रात भर हुल्लड़बाजी करता है। और जहां सुबह सवेरे फरिश्तों की आमद होती है, जब मुर्ग के बांग देने का वक्त आता है, उस वक्त कुत्ता जहां चाहता है सो जाता है। चाहे वह राख के ढेर पे सोए या बीच सड़क पे सोए या नाले पे सो जाए, जहां चाहे कुत्ता सो जाए वह सो जाता है। बुजुर्गों ने कहा है कुत्तों की आदत ये बहुत बुरी आदत है, रात भर दूसरों को तकलीफ देना, हुल्लड़बाजी करना, 10 कुत्ते यहाँ 10 कुत्ते वहां। और मगर जब सुबह सवेरे फरिश्तों के आने का टाइम होता है, सहरी के वक्त में, उस वक्त मुर्ग जागते हैं, फरिश्तों को देखकर मुर्ग बांग देते हैं। और हदीस में भी आया है जब मुर्ग की बांग की आवाज बांग सुनो, उनकी आवाज में फसअलुल्लाह मिन फदली, तो अल्लाह का फजल मांगो, अल्लाह के फजल की भीख मांगो। क्योंकि मुर्ग फरिश्तों को देखकर बांग देते हैं, वह फरिश्तों के आने का टाइम है, उस वक्त में दुआएं कबूल होती हैं। तो जो फरिश्तों के आने का टाइम होता है उस टाइम में ये कुत्ते सो जाते हैं, अब मुर्ग जाग जाता है। रात भर मुर्ग खामोश रहता है और सहरी के वक्त में मुर्ग बांग देने लगता है, इसलिए कि फरिश्तों के आने का वक्त है। तो कहते हैं अच्छी आदत वो है जो इशा के बाद फौरन बंदा सो जाए और फिर रात के आखिरी पहर में जाग जाए, और जागने के बाद जब देखे मुर्ग बांग दे रहे हैं उस वक्त 2 रकात नमाज पढ़ के अल्लाह से अल्लाह का फजल मांगे। वह दुआ की कबूलियत की घड़ी है, वह फरिश्तों के आने का टाइम है, दुआ की कबूलियत की घड़ी है। अब कहते हैं कि साहब ये अच्छे लोगों की खसलत है, इशा के बाद सोए और फजर से पहले जाग जाए ताकि सेहत भी अच्छी रहे, अल्लाह का फजल भी उसके हिस्से में आए और अल्लाह के फजल का सवाल भी करे। कहते हैं इसके बरक्स उसकी आदत कुत्तों की तरह है जो रात भर हुल्लड़बाजी करे, दूसरों की नींद खराब करे, ऊंची आवाज में गाने सुने, दो चीख चिल्लाए और लड़ाई झगड़े करे। और जब शहर का वक्त आया फरिश्तों के आने का, रात भर मोबाइल चलाया, रात के 2 बजे तक टेलीविजन पे साहब खबरों के नाम पे गंदे मनाजिर देखा, और जब थक गई आंखें 3 बजे सुबह वह सो गया। जूता पहन के कोई सो जाता है, दोस्त के घर कोई सो जाता है, कोई अपने दालान पे सो जाता है, तो रात भर हुल्लड़बाजी। अब फरिश्तों के आने के टाइम में बिल्कुल कुत्तों की तरह सो गया। बुजुर्गों ने कहा यह आदत कुत्तों की है कि रात भर जगे और सुबह के वक्त में सो जाए, इसलिए कहा अब बुला अच्छी आदत वो है कि इशा के बाद फौरी सो जाए, उसके बाद सहर के वक्त में बंदा जाग जाए। जलसे में कभी कभी जागा जाता है, इसका यह मतलब नहीं कि साहब रोजाना जो लोग सोते हैं वह जलसे में अगर महीने में 1 दिन जाग जाते हैं, उससे यह डिमांड नहीं किया जाएगा कि साहब आप अब फौरन जलसा खत्म हो जाए, फौरन जाके आप सो जाए, क्योंकि उसकी भी दलील कुरान करीम में मौजूद है। जो लोग अल्लाह के सिलेक्टेड बंदे होते हैं, वल्लज़ीना युबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़यामा, अल्लाह के नेक बंदे वो
हैं जो रात सजदों और क़याम में गुजारते हैं। वल मुस्तगफिरीन बिल असहार, रात के आखिरी पहर में अल्लाह से इस्तिगफार करते हैं, गुनाहों की माफी की भीख मांगते हैं। और फिर कुरान शरीफ में है ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजी यदऊन रब्बहुम खौफन व तमआ, उन नेक लोगों की करवटें अपनी ख्वाबगाहों से अलग हो जाती हैं, ख्वाबगाहों से अलग हो जाती है, अल्लाह के खौफ से वो इबादत में मसरूफ हो जाते हैं। क्या मतलब? नेक लोग रात को जाग के इबादत करते हैं, नेक लोग रात सजदे और क़याम में गुजारते हैं, नेक लोग रात के आखिरी पहर में इस्तिग़फ़ार करते हैं। तो कभी कुरान पाक की ये आयतें बता रही है कि जो सिलेक्टेड बंदे हैं वो अगर रात भर अल्लाह की इबादत करें कोई हर्ज की बात नहीं है, मगर आदत ये बना ले इशा पढ़े सो जाए, फिर उठे इबादत करे, फिर उसके बाद थोड़ी देर आराम करे, फिर फजर के लिए जाग जाए। आज जो लोग इशा भी नहीं पढ़ता है, जो लोग फजर भी नहीं पढ़ते हैं, अगर वह लोग 2-4 घंटे जलसे में आके बैठ गए और दीन का जिक्र सुन लिया तो कम से कम इतना तो है कि फजर नहीं पढ़ा बहुत बड़ा गुनाह, इशा नहीं पढ़ा बहुत बड़ा गुनाह किया। लेकिन ये 4 घंटे बैठकर जो अल्लाह का जिक्र सुनता रहा, नेक बंदों का चर्चा सुनता रहा, कम से कम इस पाप भरी जिंदगी में 4 घंटे ऐसे तो गुजर गए कि जिसमें कोई गुनाह का गुजर नहीं हुआ, नेकियां ही नेकियां होती रही। इतना तो हो गया ये 4 घंटे जिसमें ज़बान अल्लाह का जिक्र करती रही, कान अल्लाह का जिक्र सुनता रहा, आंख नेक लोगों का चेहरा देखती रही। ये 4 घंटे तो कम से कम कीमती गुजर गए। जब 500 रुपए देकर 3 घंटे सिनेमा हॉल में आंख को ज़िना करवाते हुए गुजारा जा सकता है और कान को गंदे गाने सुनवा के गुजारा जा सकता है, वहां कोई नानी मरे किसी की जो बोले या 3 घंटे का इतना लंबा टाइम तूने कैसे बर्बाद किया, गुनाह के माहौल में बर्बाद किया। तुमने आंख में बरहना तस्वीरें सजा के आंख को ज़िना के कीड़ों से मसमूम करते हुए तुमने 3 घंटे गुजार दिया। अब पैसे दे के तुमने गुजार दिया। यहाँ पैसे दे के नहीं आना है, यहाँ फ्री में आना है, यहाँ फ्री चाय पीनी है, यहाँ साहब अब यहाँ कालीन पे बैठना है, यहाँ घास पे बैठना है, यहाँ लाइट में रहना है, यहाँ अच्छे माहौल में रहना है, महफिल मिलाद में कहीं तबरुक लेके यहाँ से जाना है। यहाँ एक पैसा खर्च नहीं होगा, लेकिन 4 घंटे की जन्नती महफिल, रूहानी महफिल, स्पिरिचुअल महफिल, ताकि ज़बान से सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद होती रहे और कान में दीन की बातें जाती रहे और आंख में उलमा कराम का चेहरा बसता रहे। ये आज के दौर की बड़ी खानकाह है, ये जलसा जो काम आज से 200 साल पहले खानकाहों में होता था, जहां लोग जाकर के 2-4 घंटे इबादत के लिए गुजारा करते थे, और आज की खानकाहों में क्या है? वहां तावीज है, वहां गंडे है, वहां तेल पानी पर दम है, और वहां जाने के बाद मुरीदों से के लिए नसीहत की कोई नशिस्त नहीं है कि 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम आने वाली मुरीदों को दीन सिखाया जाए, कोई इंतजाम नहीं है। अगर वो इंतजाम है 4 घंटे दीन सिखाने का, आज का यह जलसा है वो खानकाही माहौल देता है। इसलिए इस जलसे को एक मोबाइल खानका का नाम दिया जा सकता है, इस जलसे को एक मोबाइल मदरसे का नाम दिया जा सकता है कि मदरसों में गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, आम लोग काश्तकार खेती-बाड़ी करने वाले फैक्ट्री में काम करने वाले नहीं मदरसे में जाते हैं, उन्हें तो काम से मतलब है। इसी जलसे के बहाने कम से कम 1 घंटा बैठ तो जाता है, वह 2 घंटा दीन सुन तो लेता है, उसके दिल कम से कम सीना हिल तो जाता है। जब उसकी बुराई की मजम्मत की जाती है, मतली आती है, मगर घर जाने के बाद सोचता तो है कि मुझको क्या करना चाहिए, मैं क्या कर रहा हूं। एहसास जगाने की महफिल, दिल और दिमाग को सुकून देने की महफिल। और बताएं इस जलसे में आने के बाद कितना सुकून मिलता है। लोग अब गद्दी पर बैठते हैं, पैसा कमाने की हवस है, लोग फैक्ट्री में 8 घंटे काम करते हैं, फैक्ट्री के डूब जाने का एक अंदेशा है, लोग साहब दुकान में बैठे हैं, पैसा मजीद पैसा, ग्राहक ना आए तो दिल बेचैन है। शाम के वक्त में मूड बना के घर चले गए, कभी बीवी को मारना कभी बच्चों को मारना, लेकिन 3 घंटा बावजू होकर कोई इस महफिल में आके बैठ जाए, मैं दावे से कहता हूं जब वो यहां से उठेगा उनके सीने का गम बहुत हद तक हल्का हो चुका होगा। क्योंकि सुकून और चैन न गद्दी पर बैठने से मिलता है, न 5 मंजिला महल में मिलता है, न 50 लाख की फॉर्चूनर पे अल्लाह ने रखा है। सुकून और चैन तो सारा का सारा अल्लाह ने अपनी याद में रखा है, अपने जिक्र में रखा है। अला बिज़िक्र
बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। अगर सुकून इंजीनियर बनने में होता तो बेंगलोर का इंजीनियर कभी खुदकुशी नहीं करता। अगर सुकून सिनेमा में नाचने में होता तो सुशांत सिंह राजपूत जैसा आदमी वह कभी फांसी के फंदे पे नहीं लटकता। अगर सुकून सिर्फ जीन्स और टी शर्ट पहन के अपने हुस्न को दिखाने में मिलता तो बंबई की स्मार्ट गर्ल वह कभी उसकी सड़ी हुई लाश उसके घर से नहीं निकलती। अगर सुकून आईएएस ऑफिसर बनने में हो गया होता, मैंने आज ही पढ़ा डीके शर्मा जैसा आदमी जो 1985 की दहाई में दिल्ली का आईएएस ऑफिसर हुआ करता था, बहुत बड़ा आईएएस ऑफिसर, यानी जो एक नाम था उसका, मगर मैंने ये पढ़ा कि वो आईएएस ऑफिसर रिटायरमेंट से पहले आईएएस की आखिरी सैलरी, यानी जो एक डीएम की आखिरी सैलरी होती है आखिरी ग्रेड की, वो सैलरी पा रहा था। 56 साल की उम्र थी, वो रिटायर 60 साल में करता। अभी नौकरी 4 साल की बाकी थी, लेकिन उसके कमरे से पंखे पर लटकी हुई उसकी लाश निकली। उसकी बीवी हिना विश्वास ने, उन्होंने फोन करके पुलिस वालों को बुलाया। जब कमरे तोड़कर दाखिल हुई, आईएएस ऑफिसर डीके विश्वास, उसका इंतकाल, वो फांसी के फंदे पे लटक गए हैं। हिंदुस्तान में द टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, तमाम अखबारात में उसकी खबरें छपी। आईएएस ऑफिसर, डीएम बनने वाला। अभी तो आपने इंजीनियर की कहानी सुनी, अभी 10 दिन पहले जो बेंगलोर का इंजीनियर जो खुदकुशी करके मारा। 1985 में आईएएस ऑफिसर जो आखिरी सैलरी पाके रिटायरमेंट के करीब पहुंचने वाला था, उन्होंने अपनी जान दे दी, खुद पंखे पे लटक गया। चपरासी कोई लटके तो चलो ठीक है, आमदनी उतनी नहीं है, सब पांव ढकता है तो सर खुलता है, सर ढकता है तो पांव खुलता है। अगर कपड़े बनाते हैं तो फिर वो अच्छा राशन वाले का कर्ज नहीं चुका पाता है, स्कूल की फीस बच्चों की नहीं दे पाता है। जिंदगी की तकलीफों से झुंझला के ये चपरासी जान दे गया। जिसको नौकरी नहीं मिली वह बेरोजगार नौजवान जान दे दिया, अगरचे नहीं देना चाहिए लेकिन जान दे दिया। नौकरी नहीं मिली, नौकरी की तलाश में धक्के खाता रहा, यहां वहां जाता रहा, अब वह झुंझला के अपनी जान दे दी। एक लड़का लड़की की मोहब्बत में पागल रहा, लड़की नहीं मिली, वह जान दे दिया। इस तरह की बातें तो हमेशा आप सुनते रहते हैं। मैंने एक बहुत बड़ा हैंडसम स्मार्ट लड़के को मैंने देखा, एक गैर मुस्लिम लड़की से मोहब्बत हुई, वह लड़की अपने बाप के पास सिंगापुर चली गई। उस लड़के ने अपने घर के बाजू से गुजरती हुई ट्रेन की पटरी पर सर दिया और वहीं कट गया। वह लड़का मेरे पास आया था, अपना दर्द बयान किया था, मैंने उसके दर्द के हल करने की बातें उसको बताई थी, लेकिन प्यार में थोड़ा सा धोखा हुआ, उसने अपनी जान दे दी। वह लड़की तो अपने बाप के पास सिंगापुर में रही, यह खुद अपनी जान दे गया। माँ और बाप के सारे अरमानों पे पानी फेर के चला गया। आज खुदकुशी के वारदात बढ़ रहे हैं, डिप्रेशन की बीमारी बढ़ रही है। ये हमारा बच्चा जो 31st नाइट मनाते हुए लुच्ची लफंगे की तरह इधर उधर घूम रहा है। जिंदगी में इंजॉय करें, मजा ले लें। इंजॉय नाचने में नहीं मिलता है, इंजॉय घूमने में नहीं होता है, इंजॉय शराब पीने में नहीं होता है, इंजॉय हुल्लड़बाजी में नहीं होता है। तुम तो हुल्लड़बाजी करता है, लेकिन जो फिल्म में डांस करके, एक फिल्म में साइन करके 10 करोड़ रुपए कमाता था, वह इंजीनियर जो 2 लाख महीना कमाता था, वह डीएम जो 3 लाख रुपए सैलरी कमाता था, वो डीएम फांसी के फंदे पे लटक गया। पता ये चला कि सुकून और चैन ना डीएम बनने में है, ना इंजीनियर बनने में है, ना हुल्लड़बाजी करने में है, ना शराब पीने में है, ना नाचने गाने में है। सुकून है कहां? कुरान से पूछ, जो अल्लाह ने बंदों को पैदा किया है वह खुदा क्या कहता है, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। जान ले कि तुझको तो पैदा हमने किया है, और मुझे मालूम है कि दिलों को चैन कहां से मिलेगा। दिलों को चैन ना फॉर्च्यूनर पे बैठने में, दिलों को सुकून ना 120 मंजिला मकान बनाने में। ये सारा सुकून अल्लाह ने अपनी याद में रखा है। जिस घर में तिलावत हो, जहां मुराकबा हो, जहां मुहासबा हो, जहां अपने अमाल का हिसाब व किताब हो, वहां अल्लाह ने सुकून रखा है। सुकून, परफेक्ट सुकून या तो जन्नत में है या फिर उस जन्नत की तैयारी में है, इसके अलावा नहीं है सुकून। जब तक मकान नहीं बना है तब तक थोड़ा सा मजा मिलता है कि चलो हमने मकान बनाया है, मकान की हमने तैयारी की है, मकान मेरा बन रहा है। लेकिन जब मकान बनते बनते उसकी उम्र के बहुत बड़ा हिस्सा उम्र का गुजर जाता है, फिर जब वो मकान बन के मुकम्मल होता है, तब नई नई ख्वाहिशात और 2-4 जन्म ले लेती हैं। फला आदमी के पास मकान है, उसके दरवाजे पे XL6 है, उसके दरवाजे पे एर्टिगा है, उसके दरवाजे पे इनोवा है। मेरे दरवाजे पे अगर वो गाड़ी ना हो तो मेरा दरवाजा बेरंग लगता है। अब वहां से एक गाड़ी का शौक पैदा होता है। अब उसके चक्कर में उसके 5 साल निकल जाते हैं, उसका किस्त अदा करने में उसके 10 साल निकल जाते हैं। इसी बीच में उम्र हो गई 60 साल, अचानक चक्कर आया, बीपी बढ़ी, शुगर का लेवल बढ़ा, हार्ट का अटैक आया,
और बंदा चल बसा। कहां गया? एक हसरत, एक मायूस होकर नाकाम सी जिंदगी गुजार कर दुनिया से चला गया। ना जिंदगी में जो मकान बनाया था 25 साल में, ना कायदे से उसमें रह सका, ना उन्होंने जो गाड़ी खरीदी थी उसका कर्ज चुका के ना गाड़ी पे ठीक से चल सका। अब गया वहां जहां मकान तो नहीं है, अलबत्ता मकान बनाने में जो नमाज छूटी उसका गुनाह वहां है। वहां मकान तो नहीं है, अलबत्ता मकान बनाने में जितने झूठ बोले गए उस झूठ का गुनाह उसके साथ में है। अलबत्ता वहां आराम तो नहीं मिलेगा उसको। उन्होंने मकान बनाने में जितने रोजे कज़ा किए उसके गुनाह वहां मौजूद है। उन्होंने ख्वाहिशात की तकमील की राहों में जितना दूर आगे बढ़ा वो सारे गुनाह उसके पास मौजूद है। मकान नहीं रहा, गुनाह मौजूद है। मकान नहीं रहा मगर वहां सारे पाप मौजूद है जो मकान बनाने के क्रम में उसने किया है। उससे बड़ा अहमक, उससे बड़ा नादान कौन है? लोग कहते हैं हाँ बाल बच्चे तो रहेगा, ये भले जहन्नम की आग में जले या वहां आग के ईंधन बन जाए या आग की जंजीर उसको डाल दिया जाए, मगर बाल बच्चे उसके मकान बनाए हुए मकान में ऐश करेंगे और रात रात भर फिल्में देखेंगे और इसका गुनाह मिला करके उसके नामे अमाल में लिखा जाएगा कि तुमने एक महफूज पनाहगाह अपने बच्चों को दे दिया और तेरे बनाए हुए मकान में तेरे बच्चे नमाज तो नहीं पढ़ते हैं, अलबत्ता रात रात भर जाके ब्लू फिल्में देखते हैं। ये सारा गुनाह उस मकान बनाने वाले बाप को होता रहेगा। पर दूसरों के चक्कर में अपनी जन्नत में आग लगा दी, दूसरों के चक्कर में अपनी आखिरत को तबाह बर्बाद कर डाला। और इसी को पैगंबर आज़म ने फरमाया मिन शर्रि नासे मंज़िलतै यौमल क़यामा अज़हबा आखिरतहु बेदुनिया गैरिही। क्या कहते सरकार? क़यामत के दिन मर्तबे के एतबार से सबसे बुरा आदमी वो होगा जो दूसरों की दुनिया बनाने के चक्कर में अपनी आखिरत को में आग लगा दी हो, अपनी आखिरत को तबाह बर्बाद कर दिया हो। मिन शर्रि नासे मंज़िलतै यौमल क़यामा अज़हबा आखिरतहु बेदुनिया गैरिही। लोगों में मर्तबे के एतबार से सबसे बुरा शख्स वो है जो दूसरों की दुनिया सजाने के लिए अपनी जिंदगी को अपनी जन्नत को तबाह कर दिया हो, अपनी आखिरत को बर्बाद कर दिया हो। इसका मतलब यह निकला कि बच्चों को पाला जाएगा मगर अपनी आखिरत बचा के, बीवी को पाला जाएगा मगर अपनी जन्नत बचा के, मकान बनाया जाएगा मगर अपनी जन्नत बचा के, अल्लाह तौफीक दे तो गाड़ी खरीदी जाएगी मगर अपनी जन्नत बचा के, अल्लाह तौफीक दे तो मार्केट बनाया जाएगा मगर अपनी जन्नत बचा के, अपनी जन्नत लूटा के, नमाज रोजे हज और ज़कात लूटा के दूसरों की दुनिया की फिक्र करने वाला सबसे दर्दनाक अजाब क़यामत के दिन झेलेगा कि आराम कोई दूसरा करे और उसके बदले में अजाब इसको दिया जाए। तो अक्लमंदी का तकाजा है कि दौलत जमा की जाएगी नमाज के साथ, दौलत जमा की जाएगी रोजे के साथ, दौलत जमा की जाएगी अपने हज के साथ, दौलत जमा की जाएगी तिलावत के साथ, दौलत जमा की जाएगी सदाकत और सच्चाई के साथ, दौलत जमा की जाएगी हराम तरीके से नहीं हलाल तरीके से। अगर बंदा इस सोच को लेके चले तो अल्लाह दुनिया में भी खुशहाल रखेगा, दूसरों का मोहताज नहीं रखेगा। क्योंकि अल्लाह ने तिजारत में बरकतें अता की हैं, हराम खोरी में बरकतें नहीं रखी है, सूद में बरकत नहीं है, सट्टे में बरकत नहीं है, जुआ में बरकत नहीं है। अल्लाह सूद को मिटाता है और तिजारत को बढ़ाता है। यमहकुल्लाहु रिबा व युरबी सदका, अल्लाह सदके को बढ़ाता है, अल्लाह सूद को मिटाता है। हराम में बरकत नहीं है, हराम कमाई से हज करे हज कबूल ना होगा, हराम कमाई से 50 करोड़ रुपए का लंगर लूटे लंगर चलाए नहीं कबूल होगा। क्योंकि हराम कमाई को खैरात करना यह खुद एक जुर्म अजीम है। उसने उस हराम कमाई को खैरात करके वह कैसे सवाब की नियत कर लिया। हराम कमाई से बंदा हज और उम्रे को जाता है, फरिश्ता कहता है ला लब्बैक वाला सादिक, न तेरा हज कबूल है न तेरी हाजिरी कबूल है। इसलिए जो बंदा हराम खा के काबा गया, काबा का गिलाफ थाम के दुआ करेगा, दुआ रद्द हो जाएगी। बुजुर्गों ने कहा है नमाज फर्ज है, पहले नमाज अदा कर। अगर हज फर्ज नहीं है तो हज के बारे में ज्यादा सोच मत पाल। नमाज फर्ज है, नमाज अदा कर। उम्रा फर्ज नहीं है तो उम्रा के लिए ज्यादा दिमाग मत जला। हज जब फर्ज हो जाए तो हज जाके करना, हज के साथ उम्रा भी है, उम्रा भी हो जाएगा। लेकिन अलग से हज फर्ज है नहीं करना है और उम्रा के लिए दौड़े जाना है। फर्ज अदा ना करे, नफल के लिए जाए, अपना रोजा ना रखे, लोगों को इफ्तार करवाए, वह ज़कात की रकम ना निकाले, वह एक बोरी सीमेंट दे, कोई नफल कबूल नहीं होता है जब तक के बंदा फर्ज ना अदा करे। नमाज फर्ज छोड़कर वह रात भर शबे बारात में नफल पढ़ता रहे, नहीं कबूल होगा। वह रोजा छोड़कर 1 लाख आदमी को इफ्तार करवाए, नहीं कबूल होगा। वह अपना हज छोड़कर 50 आदमी को हज और उम्रा के लिए भेजे, नहीं कबूल होगा। आला हजरत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला
ताला अन्हु लिखते हैं को नफल मुअल्लक रहता है जब तक कि बंदा फर्ज न अदा करे। नमाज फर्ज है, जो फर्ज है वो अदा नहीं कर रहे हैं, उम्रा जो फर्ज नहीं है उसके लिए बेचैन और लालायित हो रहे हैं, और दूसरों से चंदा मांग रहे हैं, पैसे की भीख मांग रहे हैं, या किसी भी तरह इस्लामी सोच नहीं हो सकती है। फर्ज जो है उस पर वो नहीं अदा करना है, नफल की तरफ भागना है। इसका मतलब है नुमाइश, इसका मतलब है दिखावा, इसका मतलब है एग्जीबिशन, इसका मतलब है रियाकारी, और रियाकारी का अंजाम है जहन्नम। कयामत के दिन 3 लोगों को जो सबसे पहले जिसका मुकदमा दर्ज होगा, उसमें एक वह शख्स होगा जिसको अल्लाह ने जवानी दी होगी, ताकत दी होगी। अल्लाह पूछेगा कि बंदे मैंने तुझको जवानी दी, तुझको मैंने ताकत दी, ये बता के तूने इस ताकत का क्या इस्तेमाल किया। बंदा बोलेगा इलाही कातल तो फी का हद तुशहिद, तो मैंने तेरी राह में जंग की, मैंने जिहाद किया, यहां तक कि मैं शहीद हो गया, कत्ल कर दिया गया। एक बंदा मैदान जंग में जा रहा और गर्दन भी कट रही है, खून में लथपथ है, बज़ाहिर वो शहीद हो गया, लेकिन अल्लाह ताला क्या फरमाया क़यामत के दिन, तूने जंग की, तूने लड़ाई की, इसलिए लड़ाई की ताकि दुनिया में तेरा चर्चा हो जाए, ये बहुत बड़ा वीर है, बहुत बड़ा बहादुर है। जो काम पूरे इलाके के किसी मुसलमान नौजवान ने नहीं की, वह काम इसने कर दिया। तो तूने शहादत पाई है, वह मेरी मोहब्बत में तू शहीद नहीं हुआ, तू दूसरों के नजदीक अपनी नेकी का चर्चा करने के लिए तूने जंग की और तू शहीद हुआ। इसलिए हुक्म होगा इसे नाक के बल घसीट कर जहन्नम में डाल दिया जाए। फिर हुक्म होगा फरिश्ते मुंह के बल घसीट कर उसको जहन्नम की आग में डाल देंगे। मैदान में भी जाएं, अपनी जवानी लुटाएं, गर्दन कटाएं और जहन्नम की आग में जाके जलें। क्या मतलब हुआ? मतलब हुआ इंटेंशन, यानी गंदी नीयत। आज इसी नीयत ने सबको तबाह बर्बाद करके रख दिया। आज साहब हज को जाते हैं, लोग वहां सेल्फी लेते हैं, वह सेल्फी को दोस्तों में शेयर करते हैं और क्या वो हालत एहराम में रहते हैं, खाने काबा के सामने फोटो लेते हैं, क्या 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 सोचकर, ताकि हमने पैसा खर्च किया है 1 लाख रुपए, कम से कम 1 लाख आदमी जान जाए कि मैं उम्रा के लिए आया हूं। अब यह कयामत के दिन जब देखेगा उम्रा की सारी नेकियां लूट गई है, एक नेकी उसके नाम अमाल में नहीं है, यह बंदा बोलेगा मेरी नेकियां मैंने 5 उम्रे किए हैं। जवाब मिलेगा तुमने मेरे लिए तो नहीं किया था, तुमने दूसरों को सुनाने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए किया था। तो उम्रा भी करे, टाइम भी जाए, पैसा भी खर्च हो, थोड़ी सी नीयत खराब हुई तो सारी नेकियां तबाह हो बर्बाद हो जाए। इस्लाम नीयत पे बहुत जोर देता है, नीयतुल मोमिन खैरुम मिन अमली, मोमिन का इंटेंशन उसके अमल से बेहतर है। और आज नीयत खराब हो गई, जलसा जुलूस कराने की नीयत, मस्जिद की तामीर की नीयत, समाज की सरदारी की नीयत, मदरसा कायम करने की नीयत, मस्जिद में मार्बल लगाने की नीयत, अपने पीर साहब के आगे पीछे करने की नीयत, तमाम नीयतों में फसाद नीयत का दखल है। हर जगह रियाकारी, हर जगह मतलब परस्ती। नतीजे में आज जलसा कराने के बाद जो बहार होनी चाहिए वह बहार लड़ाई में बदल जाती है। मस्जिदों की तामीर के बाद जो नमाजी बननी चाहिए, एक बंदा फजर के टाइम में नमाज पढ़ने नहीं जाता है। मस्जिद फिरान है, मदरसा कायम करना मोच की खातिर, अगर नहीं मोच मिली, फायदा नहीं मिला, मदरसे को उजाड़ देना है। हर तरफ बदनीयती शामिल है। नतीजे में मदरसे में लड़ाई, खानका में लड़ाई, मस्जिद में लड़ाई, कब्रिस्तान में लड़ाई, जलसे में लड़ाई, हर जगह जो लड़ाई दंगा फसाद का माहौल है, कहीं न कहीं बदनीयती का दखल है। क्या फरमाया गया हदीस में कि दूसरा शख्स जो हुजूर के अल्लाह के सामने लाया जाएगा वो शख्स होगा जिसको अल्लाह ने हर तरह का माल दिया होगा, कोई नेमत नहीं, कोई माल नहीं छोड़ा होगा, हर माल दिया होगा। अल्लाह ताला कहेगा मेरे बंदे मैंने तुझको हर तरह की नेमतें दी, हर तरह का माल दिया, तूने ये बात तू बता कि मैंने तुझको माल दिया। बहुत सारे लोग समाज में कंगाल थे, गरीब थे, ये बता दे तूने इस माल के बदले में क्या किया। वो कहेगा मा तरक तो सबीलन इल्ला, इलाही मैंने कोई रास्ता नहीं छोड़ा, मैंने सब रास्ते में खर्च किया। मैंने मदरसा बनाया, मैंने खानका में पैसे दिए, मैंने जलसे में पैसा लगाया, मैंने गरीबों में कंबल बांटे, मैंने रोजेदार में इफ्तार करवाया, मैंने 50 मौलाना को मैंने उम्रा करवाया। अल्लाह क्या फरमाएगा, तूने ये सब कुछ इसलिए किया था ताकि तू दुनिया में जवाद कहला जाए, सखी कहला जाए। फकद कील, कहला गए दुनिया में सखी,
तेरा चर्चा हो गया कि बड़ा कंबल बांटने वाला है, ये बड़ा दानी है, ये बड़ा मदरसा मस्जिद के पीछे पैसा खर्च करने वाला है। तेरी शोहरत हो गई चूंकि तुमने ये नेकियां दूसरों को सुनाने के लिए, सखावत का लेबिल लगाने के लिए किया था। मेरी मोहब्बत में मेरे लिए यह नेकी नहीं की थी, इसलिए आज हमारे यहां तुम्हारे लिए कोई हिस्सा नहीं है। हुक्म होगा फिर मुंह के बल घसीट कर जहन्नम की आग में डाले जाएंगे। कभी तन्हाई में बैठ के सोचिएगा, सहाबी रसूल हजरत मेरे मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब इस हदीस पाक को बयान करते थे, जब सुनते थे, इतना रोते थे कि दाढ़ियां आपकी भीग जाती थी। सहाबी रसूल है, वो सहाबी है, मुसलमानों के मामू है, आका अलैहिस्सलाम के साला है, और फिर एक जबरदस्त 20 साला गवर्नरशिप उन्होंने की है और 20 साला हुकूमत करने का जबरदस्त तुर्रे इम्तियाज आपको हासिल है। इतने बड़े इस्लाम के खादिम सहाबी रसूल सबके सब बख्शाए हैं। कुल्ला वअदल्लाहुल हुस्ना। लोग छोटी छोटी किताबें पढ़ने के बाद अगर किसी को गाली दें तो फिर वो अपनी खैरियत मना ले। एक सहाबी को गाली देने के लिए हुजूर ने मना फरमाया, ला तसब्बु असहाबी, मेरे असहाब को गाली मत दे, अकरमु असहाबी, मेरे सहाबा की इज्जत कर। और फिर साहब अपने नफ्स की खातिर अब बेजा हुब्बे अली में बुग़्ज़े मुआविया पालना, ये किसी तरह से ईमानी औसाफ नहीं है कि अहले बैत से मोहब्बत का दावा हो और सहाबा कराम को गाली दी जाए। नहीं, अगर सहाबा कराम को गाली दी गई साहब वो जहन्नमी, अगर अहले बैत से बगावत की गई, सहाबा से प्यार, वो भी जहन्नमी। तो जन्नती वो होगा जिसके दिल में सहाबा का सम्मान हो, जिसके दिल में अहले बैत अतहार की मोहब्बत हो, यानी सहाबा से भी यकसा समा प्यार हो और अहले बैत अतहार से भी मोहब्बत करे। उसी का रास्ता सीधा रास्ता है। आला हजरत फाज़िल बरेलवी का मसलक इस दौर में तमाम इफरात और तफरीद से पाक मजहब है। इधर गए तो गड्ढे में गिरे, उधर गए तो गड्ढे में गिरे, या बीच का रास्ता सीधा रास्ता जो मसलक आला हजरत है, जिसमें कहा गया अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की, यानी सहाबा रोशनी के मीनार है, सितारे की तरह है, अहले बैत अतहार कश्ती की मानिंद है। कश्ती पर सवार होकर वही मंजिल मकसूद पर पहुंचेगा जो सितारों से नूर लेगा, यानी अहले बैत अतहार की भी मोहब्बत हो, सहाबा कराम का भी सम्मान हो। इस फितना फसाद के वक्त में जहां मुसलमानों को खतरा अंग्रेजों से है, क्रिश्चियनों से है, यहूदियों से है और मुशरिकों से है, और फिर अंग्रेजी तहजीब से है, फिल्मी कल्चर से है, सारे लोग ईमान के लुटेरे चारों तरफ मुंह खोल के तैयार है। वो हमारा निकाब लूटने को तैयार है, मेरी माँ बहन का हिजाब लूटने को तैयार है, हमारे नौजवानों की लुंगी लूटने को तैयार है, इसको भी क्रिश्चियनों की तरह चट्टी पहनाने को वह तहजीब तैयार है। मस्जिदों मदरसों के खिलाफ साथ म्यूजिक, पियानो और गाने बजाने का शौक दिलाने के लिए हेलीकॉप्टर पे म्यूजिक है, पार के गाने पे म्यूजिक है, फिल्म में म्यूजिक है, कोच बस में म्यूजिक है, यहाँ तक के बैक पर्दे में न जाने इस्लामी बातें बोलते हुए भी अब पीछे से हल्की हल्की म्यूजिक की आवाज देकर और दिल दिमाग को म्यूजिक की तरफ माइल किया जा रहा है। हर तरफ ईमान के लुटेरे, एक तरफ फिल्म की सूरत में, कहीं गंदे लिबास की सूरत में, अंग्रेजी तालीम के नाम पे, सरकारी नौकरी के नाम पे, मगरबी तहजीब के नाम पे, हवाई सवारी के नाम पे, लग्जरियस लाइफ के नाम पे, हर तरफ लुटेरे लूटने को तैयार है। ऐसे में ईमान तेरा कैसे बचेगा? हुजूर ने 1400 साल पहले कहा था, आखिर जमाने में ईमान बचाना उतना ही मुश्किल होगा जितना हथेली पर आग रखना मुश्किल होगा। यह हथेली पे आग रखना कितना मुश्किल काम है सबको मालूम है। हुजूर ने फरमाया जिस तरह हथेली में आग रखना मुश्किल होगा वैसे ही ईमान बचाना मुश्किल होगा। बताशा लेके घूम रहे हैं, जन्नत हमारे लिए पक्की है, लोबान लेके घूम रहे हैं, जन्नत हमारे लिए पक्की है, एक बार अजमेर जाके मस्त है, जन्नत हमारे लिए पक्की है। कारोबार के लिए 8 घंटे काम करें, कारोबार के लिए 16 घंटे ओवर टाइम लगा के काम करें, तो दुनिया के छोटे से सिक्के कमाने के लिए 16 घंटे, दुनिया के छोटे सिक्के कमाने के लिए वतन से बेवतन, दुनिया का छोटा सा घर बनाने के लिए साहब नमाज रोजे हज और ज़कात को ताक पे रख दिया। और जन्नत जाने के लिए लोहबान काफी है, जन्नत जाने के लिए अगरबत्ती काफी है, जन्नत जाने के लिए बताशे की फातिया काफी है, और जन्नत जाने के लिए जुमा के दिन थाली में खीर बना के रसिया बना के भेज के फातिया दिलाना, यही जन्नत जाने के लिए काफी है। और 11वीं के दिन पुलाव गोश्त बनाना और गौसे पाक की फातिया दिला देना और जन्नत का ख्वाब देखना। पेट पालने के लिए 12 घंटे खेत में रहना है, पेट पालने के लिए 16 घंटे फैक्ट्री में रहना है, पेट पालने के लिए बीवी बाल बच्चों को छोड़कर बंबई में ओवर टाइम लगाकर 16 घंटे काम करना है, और 10-20 साल काम करने के बाद छोटा सा घर बनाना है, और मरने के बाद जो जन्नत की तमन्ना करना है, जो जन्नत हद्दे निगाह तक एक जन्नती का अपना घर होगा, हद्दे निगाह तक 500 साल की मुसाफत के बराबर एक जन्नती का अपना घर होगा। सोने चांदी की
ईंट से बना हुआ घर होगा, हीरे जवाहरात की जमीन जन्नत की होगी, मुश्क और कस्तूरी के गारे पे उस ईंट को जोड़ा गया होगा, 70 खूबसूरत बीवियां जो थूके तो सातों समंदर का नमकीन पानी मीठा हो जाए, वह सिर्फ लोबान जलाने से मिल जाएगा, वह सिर्फ रसिया पे फातिहा दिलाने से मिल जाएगा, वह सिर्फ अगरबत्ती सुलगाने से मिल जाएगा। आया छोटा सा घर ईंट और पत्थर का और सीमेंट का, उसके लिए 16 घंटे ओवर टाइम, वतन से बेवतन, बाहर जाके ऊंट चुरा के तब छोटा सा घर, और वो जन्नत जहां तक निगाह जाए सोने चांदी के ईंट से बनी हुई जन्नत, वह सिर्फ लोबान अगरबत्ती। और जुमा के दिन गए मस्जिद में और 2 बार चोंच डाला, फिर मस्जिद से बाहर भाग गए, वहां भी रहे और साहब इधर उधर की बातें सोचते रहे, बस जैसे तैसे बेदिली के साथ सजदा किया और वहां से निकल गए। आज जन्नत हमारे लिए पक्की है, अल्लाह की नेमत रोजाना खाएं और सजदा 1 हफ्ते में 1 बार जाके करें, जन्नत पक्की है। सजदा अगर 1 हफ्ते में 1 बार है तो हफ्ते में 1 बार खाना खाओ, हफ्ते में 1 बार सोना सो, हफ्ते में 1 बार पानी पियो। जब 1 बार हफ्ते में सजदा होगा तो खाना भी 1 बार ही होगा, लेकिन यहाँ खाना 3 टाइम है, तो जब खाना 3 टाइम है तो नमाज भी 5 टाइम होगी। जब रात में आराम करना है, दिन में अल्लाह की सूरज की रोशनी में काम करना है, तो फिर 5 टाइम नमाज भी होगी। तो अक्लमंद वो नहीं है जो लोहबान लेके आए जन्नत पक्की है, अक्लमंद वो है जो बाल बच्चों की खातिर फजर से लेके जोहर तक खेत में रहे, दुकान में रहे, वह जाने के अल्लाह रोजी देने वाला है, मगर मुझको तो खेत जाना होगा। अल्लाह रोजी देने वाला है, मुझको तो दुकान जाना होगा। अल्लाह रोजी देने वाला है, मुझको तो पढ़ना पढ़ाना होगा, मुझको तो कंपटीशन फेस करना होगा। बगैर मस्जिद, बगैर दुकान गए रोजी नहीं मिलेगी, बगैर खेत गए रोजी नहीं मिलेगी, बगैर पढ़े लिखे नौकरी के रोजी नहीं मिलेगी। तो रोजी देने वाला अल्लाह है, मगर खेत खलियान जाना होगा। यह बात भी गिरह बांध के रख ले, अल्लाह माफ करने वाला है, अल्लाह बख्शने वाला है, अल्लाह जन्नत देने वाला है। लेकिन जिस तरह रोजी देने वाला अल्लाह है, मगर तुम सोचते हो दुकान न जाए, खेत न जाए, रोजी नहीं मिलेगी, वही सोच यहां भी लाना होगा कि दुकान गए बगैर रोजी नहीं मिलती है, तो मस्जिद गए बगैर भी जन्नत नहीं मिलती है, मस्जिद गए बगैर भी जन्नत नहीं मिलती है। रोजी रोटी के ताल्लुक से बड़े होशियार बन गए कि नहीं जाएंगे खेत तो बच्चे भूखे मर जाएंगे। और जन्नत के बारे में कि 1 बार साल में अजमेर चले जाएं, पंडवा शरीफ चले जाएं, और वहां जाके जन्नत भी नहीं मांगी, वहां जाके प्लॉट मांगा, वहां जाके बेटा मांगा, वहां जाके बेटे की नौकरी मांगा, वहां जाके अच्छा दामाद मांगा। यानी वहां जाके अगर जन्नत ही मांग लिया होता कि मुझको जन्नत मिल जाए, या अल्लाह इस महबूब बंदे का वास्ता है, मुझको जन्नत दे दे, इबादत का शौक दे दे, तो चलो कम से कम वहां से आने के बाद दुआ कबूल हो जाती, सच्ची तौबा की तौफीक मिल जाती, पक्का सच्चा नमाजी बन जाता। लेकिन हफ्ते महीने में 1 बार गया भी अजमेर, बेटा मांग के चला आया, अच्छा दामाद मांग के चला आया, मुखिया प्रधान बन जाए, वो इलेक्शन में जीत मांग के चला आया, सामने वाला प्लॉट खरीद ले उसको, उसकी भीख मांग के वहां से चला आया। जन्नत की भीख कब मांगोगे? जहन्नम से बचने की तड़प कब से मांगोगे? तो सच्ची तौबा की तौफीक कब से मांगोगे? अपनी जिंदगी के कीमती दिन इबादत में कब लगाओगे? इसलिए हर आने वाला वक्त को पिछले टाइम से बेहतर बना लो, सच्ची तौबा कर ले। मुमकिन है कि 2025 हमारा आखिरी साल हो, हमारा और आपका आखिरी साल हो। मुमकिन है कल फजर के बाद आपकी मौत का ऐलान हो जाए, अगली जुमा के बाद आपके बच्चे की मौत का ऐलान हो जाए। कोई नहीं कह सकता कि नहीं होगा, क्योंकि जो कहता है नहीं होगा उससे बड़ा पागल कोई नहीं है। मौत को कोई देख के नहीं आया है, मौत का वक्त फिक्सेड है अल्लाह के यहाँ, हर वक्त पे मौत आके रहेगी। जब मौत आके रहेगी तो जो उससे पहले लम्हा मिला है उसको बंदा को चाहे इबादत में लगा दे, तिलावत में लगा दे, फौरी सच्ची तौबा करे, चाहे करोड़ों गुनाह क्यों ना हो गए हो, सच्ची तौबा करे, अल्लाह माफ कर देगा। क्योंकि हदीस में अत्ताइब मिन ज़ंबि कमल्ला ज़ंबला, सच्ची तौबा करने वाला ऐसा जैसे कोई गुनाह नहीं किया हो। गुनाह मरने से पहले सच्ची तौबा कर ले। एक 70 बूढ़ों की तौबा से अल्लाह उतना खुश नहीं होता जितना एक जवान की तौबा से खुश होता है। यह बूढ़े की ख्वाहिशात मिट गई है, इनके दिल में न जवान लड़कियों को देखने की चाहत है, न इनके दिल में शराब पीने की ललक है, न इनके दिल में ज्यादा माल कमाने के लिए मेहनत करने के पास ताकत बच गई है। तो 70 बूढ़े तौबा ना करे तो क्या करे? अब यह रोए नहीं तो क्या करे? मगर जवान जिसके दिल में ख्वाहिशात की आग लगी है, निगाहें बहकने को तैयार है, कान गंदे नगमे सुनने के लिए बेचैन है, हाथ गुनाह करने के लिए बेचैन है, अगर वह जवान सच्ची तौबा कर लेता है तो हदीस में आया है 70 बूढ़ों की तौबा से अल्लाह उतना खुश नहीं होता जितना एक जवान की तौबा से खुश होता है। और जब बंदा सच्ची तौबा कर लेता है इतना अल्लाह खुश होता है। जैसे एक बंदा सफर कर रहा था और दौरान सफर उसके जानवर
जानवर चोरी हो गए, उसका सारा सामान सफर गुम हो गया। ये बंदा हर तरफ से आस उम्मीद तोड़ के वह बैठ गया, अब मौत के इंतजार में वो लेट गया, अब मौत आएगी। ऊंट चला गया, सारा सामान चला गया, इस लको तक सहरा में अब मेरा क्या होगा। वह मौत के इंतजार में वो लेट गया। लूट के बाद जैसे जागता है, थोड़ी देर के बाद देखा उसका ऊंट मौजूद है, साजो सामान के साथ मौजूद है। हदीस में आया है कि जितनी खुशी उस वक्त सहरा जंगल में उस मुसाफिर को होगी, वह सवारी और माल देखने के बाद हदीस में आया है कि अल्लाह तबारक व तआला एक बंदे की सच्ची तौबा से उस मुसाफिर से ज्यादा खुश होता है कि मेरा एक लूटा हुआ बंदा वापस तो आ गया, एक मेरा तबाहाल बंदा वापस तो हो गया। इसलिए सच्ची तौबा, ऐसा नहीं कि 10 साल के बाद कर लेंगे, 10 साल अल्लाह देगा कि नहीं देगा, मुमकिन है कि कल मौत आ जाए। इसलिए बुढ़ापे के लिए तौबा को मुअख्खर नहीं करना है, बल्कि हर आने वाली घड़ी को अपने लिए मौत की घड़ी समझनी है, उससे पहले सच्ची तौबा करनी है। तीसरा सवाल जो क़यामत के दिन होगा, एक ऐसा शख्स लाया जाएगा जिसको अल्लाह ने हर तरह का इल्म दिया होगा, वो हाफिज बना होगा, आलिम बना होगा, कारी बना होगा। अल्लाह ताला पूछ फरमाएगा उससे, ये बता दे बंदे, मैंने तुझको इज्जत दी, मैंने तुझको इल्म दिया, तूने इसके बदले में क्या किया। वो शख्स कहेगा, इलाही मैंने मदरसों में बच्चों को पढ़ाया, मैंने जुमा का खिताब किया, मैंने दरसगाह में बच्चों को दर्स दिया, मैंने ये काम किया, मैंने वो काम किया, मैंने वो काम किया। वो बंदा अपना काम गिनाना शुरू कर देगा। अल्लाह फरमाएगा कि कसबता, तू झूठ बोल रहा है, तूने इल्म इसीलिए हासिल किया ताकि लोग तुम्हें आलिम कह दें, तुम्हें फकीह कह दें, तुम्हें हाफिज कह दें। तुमने शोहरत के लिए, नाम वरी के लिए, तुमने दूसरों को दिखाने के लिए तुमने ऐसा किया, मेरे लिए तुमने कुछ नहीं किया है। इसलिए आज जब मेरे लिए कोई अमल नहीं किया है तो आज मेरे पास तेरे लिए कोई बदला नहीं है। फिर हुक्म होगा, मुंह के बल घसीट कर जहन्नम की आग में डाले जाएंगे। हजरत मेरे मुआविया खूब रोते थे जब ये हदीस पाक सुनते थे, जब ऐसे ऐसे बड़े बड़े लोगों का यह हश्र होगा, आम आदमी का क्या हाल होगा। इसलिए सबसे पहले जरूरी है नीयत। आज यह नीयत ही फासिद हो गई है। बड़े बड़े साहिबाने जुब्बा व दस्तार भी इस मामले में फेल हो जा रहे। हर तरफ नुमाइश काम कर रही है, हर तरफ दिखावा काम कर रहा है। इखलास कहां है, सिंसियरिटी कहां है। अल्लाह के लिए कौन अमल करेगा, अल्लाह के लिए कौन मस्जिद बनाएगा, अल्लाह के लिए कौन मदरसा बनाएगा। मेरा बेटा पढ़े ना पढ़े, मुसलमान का बेटा पढ़े, वह दीन सीखे। जब 50 स्कूल खुले हैं हमारे बच्चों का दीन ईमान लूटने के लिए, कम से कम एक मदरसे का टिमटिमाता हुआ चराग जला दे कोई, मुसलमानों के बच्चों का ईमान बचाने के लिए। जहां लोग 10-10 एकड़ जमीन स्कूल के लिए डोनेट करते हैं, वही हो तो कोई जो 1 कट्ठा जमीन दरसगाह रसूल के लिए डोनेट कर दे। कोई हो तो सही जो 5 कट्ठा जमीन दरसे कुरान दरसे हदीस के लिए डोनेट कर दे। जब लोग 2-4 बीघा जमीन स्कूलों में पहले देते थे, आज जितने बड़े बड़े कॉलेजेस, जितने बड़े बड़े स्कूल्स हैं, उसमें किसी में 10 एकड़, किसी में 25 एकड़, किसी में 100 एकड़ जमीन, वह सारी जमीनें उस जमाने के बड़े बड़े जमींदारों ने डोनेट किया है। जिस तरह आज 100 एकड़ जमीन मस्जिदों में बड़े बड़े जमींदारों ने मस्जिदों में वक्फ किया ताकि मस्जिद बनेगी, मस्जिद के चुना गर्दानी इस पैसे से होगी, मस्जिद के इमाम और मौजिन की तनख्वाह इस पैसे से दी जाएगी। वह लोग जमीन वक्फ करते थे और हम लोग बाप की वक्फ की हुई जमीन को खोज कर बेचने वाले हो गए। हम लोग कंगाल हो गए। हम लोग ढूंढते हैं कहां से कौन जमीन मिल जाए ताकि उसको बेचें और पैसा ले लें। कैसे थे वह लोग जो 100 एकड़ जमीन वक्फ करते थे। आज कोई हो इस जमाने में जो 1 कट्ठा जमीन डोनेट कर दे, अपनी जमीन बहुत सारी है, एक थोड़ी जमीन दे दे, मकतब कायम कर दे, मदरसा हॉस्टल वाला कायम करने की जरूरत नहीं है। शहर में अगर 2-4 मदरसे बड़े हैं वही काफी है। यहाँ मकतब में बच्चों को तालीम दे दे, मकतब में बच्चों को बता दे, जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं 5 घंटे, वो मकतब में आधा घंटा टाइम दे, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम टाइम दे दे। वो बच्चे पढ़े स्कूल में लेकिन 1 घंटा मकतब में पढ़े ताकि वह बच्चे खालिस दुनियादार ना बन जाए, वह पक्का दुनियादार ना बन जाए, पक्का इंजीनियर दुनियादार ना बन जाए, बल्कि मदरसे में 1 घंटा पढ़ेगा, कुछ न कुछ दुनियात का रंग उस पर चढ़ेगा, अल्लाह का डर दिल में रहेगा। चूंकि काफिरों का चेहरा देखते देखते दिल सख्त हो जाता है, लेकिन 1 घंटा रोजाना अगर आलिमों का चेहरा देखे वो सारा जंग साफ होगा और दिल उसका मुनव्वर हो जाएगा। इसलिए मकतब हर मस्जिद में जरूरी है और मकतब हर इलाके में जरूरी है। मदरसा बड़ा बड़ा शहर में 2-4 रहे, यहाँ
यहाँ बच्चे तैयार हो, जो स्कूल जाएंगे स्कूल जाएं, जो बच्चे इस मदरसे में पढ़ने के ख्वाहिशमंद हैं वो यहाँ से निकल के बड़े मदरसे में चले जाए। यहाँ बच्चों को अच्छा तजवीद से कुरान पढ़ा दिया जाए, बच्चों को कायदे से बाहर शरीयत पढ़ा दिया जाए, नमाज रोजे के सारे तरीके बच्चों को सिखला दिए जाए। मदरसा खोल लिया, 50 बच्चे बाहर से ले आया, ज़कात खैरात कलेक्शन कर रहे हैं और अपना काम चला रहे हैं। और मतलब गांव में 100 घर की आबादी है और किसी घर का बच्चा मदरसे में नहीं पढ़ रहा है, वो मदरसे उन 50 बच्चों को क्यों ढो रहा है? उसके लिए तो हजारों मदरसे हैं 50-50 कमरे वाले, जहां बच्चे नहीं मिल रहे हैं। बच्चों को ढो ढो के लाया जा रहा है, माँ बाप को शौक दिला के लाया जा रहा है, पैसा अपना दे दे के सफर खर्च दे के लाया जा रहा है, वहां बच्चे नहीं है। और आप अलग से मदरसा 5 आदमी को लाके कायम करेंगे और फिर ज़कात कलेक्शन खैरात करने में लग जाएंगे, और मोहल्ले के बच्चों का कौन पुरसाने हाल होगा? आज की जरूरत में जबकि 90% लोग अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, तो आज बड़े जामियात खोलने से ज्यादा ये वक्त की जरूरत है कि हर मोहल्ले में अच्छा मकतब खोला जाए, ताकि सारी बेटियां वहां पढ़ें, वहां के सारे बच्चे पढ़ें, स्कूल से रोका ना जाए। स्कूल में पढ़ो तुम 5 घंटे स्कूल में जाओ, 1 घंटा तुम्हें मकतब में टाइम देना है, या तो सुबह टाइम देना है या स्कूल से आने के बाद टाइम देना है। अब जब बच्चियां अगर आलिमा बनने का शौक रखेंगी, बहुत बड़े बड़े मदरसे खुले हैं, बिजनेस करने के लिए हर कदम पे ना खोला जाए और उसे साहब बाजारू मदरसा ना बनाया जाए और साहब बदकारी का अड्डा ना बनाया जाए। जो ज़हीन जो साहब मुत्तकी लोग हैं, परहेजगार लोग हैं, जिसको अपने जज्बात पे कंट्रोल हासिल है, सख्त कड़ी निगरानी में खवातीन के बड़े बड़े मदरसे शहर में एक हो जाए, ताकि पूरे डिस्ट्रिक्ट के सारी बच्चियां वहां पढ़ें जो आलिमा बनने का शौक रखती है। यह शौक हजारों में किसी के पास है, मगर स्कूल में पढ़ना ये तो गरीब मजदूर मालदार सबको तो शौक होता है मेरी बच्चियां स्कूल में पढ़े। जब स्कूल में पढ़ने का शौक परवान चढ़ रहा है, तो इन बच्चियों को दीन सिखाने के लिए 1 घंटा अपने मकतब में भीख मांग ले, उसको मकतब में पढ़ने का शौक दिलाए, अच्छे मुदर्रिस को मकतब में रखे ताकि कायदे से कुरान पढ़ाए। वरना वो जो अच्छा बच्चा पढ़ के आया है वो भी साहब अच्छा तजवीद के साथ पढ़ना भूल जाए। अच्छी तनख्वाह देकर, जब आप अपने नौकर को अच्छी तनख्वाह देकर रखते हैं ताकि मेरा अच्छा काम करे, तो दीन का काम करने के लिए मेयारी तनख्वाह देकर मस्जिद के इमाम को रखें, उसके जिम्मे मकतब में बच्चों की तालीम भी दे दें। अगर आप बिल्कुल कमजोर और नाकारा इमाम 2000 रुपए महीना में रखेंगे, वो तो आपके बच्चों को तबाह बर्बाद करके रख देंगे, वो आपकी नमाज को भी तबाह बर्बाद कर देंगे, क्योंकि उसके पास इल्म नहीं है। वो जैसे तैसे पढ़ करके आपके मदरसे में 2000 रुपए में आकर के वो अपना पेट पालने के लिए आ गया है, उसके पास इल्म नहीं है। मकतब के मुदर्रिसीन बड़े मदरसों के मुदर्रिस से ज्यादा बासलाहियत और ज्यादा मेहनती, ज्यादा लेबोरियस होना चाहिए, ताकि मेरे बच्चे डीएम बनने के बाद वो नमाज के सारे तरीके बचपन से ही सीख जाए, उनकी घुट्टी में इस्लाम पिल जाए, उनकी घुट्टी में इसके रसूल पिल जाए, ताकि डीएम बनने के बाद दूसरों को देख के काफिर ना बन जाए, बल्कि इतना उसके दिल में जज्बा रहे अपना ईमान भी बचा ले, और ज्यादा शौक रहे तो डीएम के दफ्तर को इस्लाम की तबलीग का मरकज भी बना दे, हर आने वाले लोगों को इस्लाम समझा दे। हमारे 99% बच्चे जो स्कूल कॉलेज में पढ़े, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वो इस्लाम क्या सीखेंगे? इस्लाम का मजाक उड़ाने वाले बन जाते हैं, वह मौलाना का मजाक उड़ाने वाले बन जाते हैं, वह खुद सूरे फातिहा नहीं पढ़ पाते, इसका सदमा उसको नहीं है, वो अपने 2-4 पैसे की कमाई पे काफिरों की तरह सोच रखने लगते हैं, इसलिए कि उसकी घुट्टी में इस्लाम नहीं पिलाया गया, उनको बचपन में आलिमों की सोहबत नहीं मिली। सादा दिमाग होता है बच्चों का, उसमें जो तहरीर बचपन में रसबत हो जाती है उसका असर मरते दम तक रहता है। इसलिए शुरू के दिनों में अपने बच्चों को आलिमों की सोहबत में ले जाएं, आलिमों का हाथ बच्चों के सर पे फेराएं, उनका चेहरा दिखाएं। आलिमों में हजार बुराई हो, उस बुराई का चर्चा अपने बच्चों के पास हरगिज नहीं करें, अपने बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल की खातिर, वरना बच्चा जिंदगी भर आलिमों से नफरत करेगा और आलिमों से चिढ़ने वाला बन करके इस्लाम से भी हाथ धो के दुनिया से चला जाएगा। इसलिए अपने बच्चों के सामने कभी किसी मौलाना की बुराई नहीं करें। अगर अच्छाई नहीं बयान कर सकते हैं तो चुपचाप रहें, और अगर अपने बच्चों की शख्सियत की तामीर के लिए अगर अच्छी चीजें नहीं भी हैं तो भी अपनी तरफ से अच्छाइयां बच्चों को बयान कर दिया उस आलिम दीन की, ताकि उनके दिल में रग़बत पैदा हो, शौक पैदा हो, उनसे मिलें, उनसे दुआएं लें, उनके पास बैठें, उनका चेहरा देखें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए, हम सबों को अपने एक अच्छे बाल बच्चों की शख्सियत के निर्माण के लिए आलिमों का एहतराम करने की तौफीक
तौफीक अता फरमाए। अपने बाल बच्चों के लिए मकतब कायम करके उनको दीनियात सिखाने की तौफीक अता फरमाए। जलसा जुलूस जो एक मंच है जहां से अवाम के दरमियान दीन पेश किया जाता है, उसे मीनिंगफुल बामाने बनाने की अल्लाह हम सबों को तौफीक अता फरमाए। इसको नात खानी का अड्डा न बनाया जाए। पहले जमाने में भी तकरीरें होती थी, 5-5 दिन की तकरीरें होती थी। निजामी साहब आते थे, हर पूरे साल भर तक उस तकरीर का चर्चा होता था। अल्लामा रसूल कादरी साहब आते थे, 5 साल तक उस जलसे का चर्चा होता था। मुफ्ती आज़म हिंद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आके जलसे में कभी बैठ जाते, 5 साल तक लोग उस जलसे की बरकतें महसूस करते थे। जलसा एक होता था, 5 साल तक उसका चर्चा होता था। अभी तो जलसा रात में हुआ और सुबह सवेरे कोई उसका चर्चा तक नहीं करता है। इस कदर लोग दुनियादार होते चले गए और जलसे का महत्व लोगों ने घटा दिया। एक तरफ तो नियतों का फतूर भी शामिल होता है और दूसरी तरफ हमने जलसे में तकरीर से ज्यादा नात खानी पे फोकस किया। तो हमारे बच्चे चारों तरफ से आ गए, पूरी महफिल को घेर लिया और 2-4 नातें सुनी और सारे लोग भाग गए। यानी अब वो नात, जलसे का मतलब नात सुनना, जलसे का मतलब नात सुनना, कव्वाली सुनने की का शौक जो उसके दिल में है, हारमोनियम तबला बाजा वाला, उसी शौक की तस्कीन और तकमील के लिए उन्होंने नात खाने का सहारा लिया। इसलिए जिसकी वजह से लोगों का जहन खराब होता हो, उसके फायदे कम नुकसान ज्यादा हो, उसको बंद कर देना चाहिए। उसको उसी दौर में सीमित रखना चाहिए जिस तरह पहले होता था। अल्लामा साहब की तकरीर 3 घंटे होती थी। अजमल साहब की नात 5 अशार पे मुश्तमल एक कलाम होता था। तलावत हुई, एक नात हुई, अब 3 घंटे तकरीर हो रही है। फिर एक नात हुई 2 मिनट 5 मिनट के लिए, फिर 4 घंटे की तकरीर हो रही है। रात में होती थी तकरीर, दिन में होती थी, नात खानी होती थी, मगर उसी तरह जिस तरह हम लोग आज तिलावत सुनते हैं। तिलावत हुई, फिर उसके बाद एक नात हुई, फिर तकरीर हुई, तकरीर खत्म हुई, फिर एक नात हुई, फिर तकरीर शुरू हुई। और आजकल साहब घंटों घंटों 2-2 घंटे तक नात खानी हो रही है और उसको नवाजा जा रहा है पैसों से, नारों से, इज्जत सम्मान से। ये बताएं कि आपका बेटा जो मुफ्ती बन के स्टेज पर बैठा है वह दीन सिखाने आया है, और जो बच्चा पढ़ा लिखा नहीं, मदरसे में हिंदी में नात लिख के लाया, आवाज अच्छी पाई थी और नात सुना दिया, आपने उसको पैसा भी दिया, सम्मान भी दिया, उसके पीछे पीछे आगे पीछे भी हो लिया, तो ये भाई मुफ्ती साहब बेचारा बुखारी शरीफ पढ़ाने वाला बैठा रहा और जब वो नात पढ़ के चला गया, सारा मजमा 99% भाग गया। कोई बंदा अपने बेटे को मुफ्ती नहीं बनाएगा, कोई बंदा अपने बेटे को शेखुल हदीस नहीं बनाएगा, चूंकि माल भी वहां गाने में है और वहां सम्मान भी वही है। इसीलिए हर बच्चा आजकल मदरसे में वो नात खानी की प्रैक्टिस करता है और कोई अरबी ग्रामर नहीं पढ़ रहा है, कोई राइटिंग की प्रैक्टिस करके मुसन्निफ बनना नहीं चाहता है कि मुसन्निफ बनो, मुदर्रिस बनो, मिलेगा कितना, और फिर शायर बनो तो मिलेगा कितना। इसी तरह से इस सोच को बदलना होगा, क्योंकि बच्चों के दिमाग पे उसका असर पड़ता है कि किसको सम्मान ज्यादा मिल रहा है और किसको साहब साइड नजरअंदाज किया जा रहा है। इसलिए अपने आने वाले मुस्तकबिल को तबाही से बचाने के लिए उलमा की इज्जत है और इस तरह की महफिलों को नात खानी बिल्कुल कम से कम हो और बयानात ज्यादा से ज्यादा हो, और फिर ज्यादा बयानात की भी जरूरत नहीं है। अब जब पहले की तरह 5 लाख का मजमा नहीं हो रहा है, साल भर में जलसा नहीं हो रहा है, कदम कदम पे जलसे हो रहे हैं, हर गांव में जलसा हो रहा है, महीने में 2 बार जलसा हो रहा है, तो फिर 5 तकरीर की कोई हाजत नहीं है। अब जब माहौल बन चुका है, सिर्फ 1 तकरीर हो जाए या 2 तकरीर हो जाए, एक आदमी नात पढ़े और 2 घंटे की तकरीर हो, फिर 12 बजे अपने घर चले जाएं, 2-4-5 घंटे सोएं और फजर की नमाज पढ़ के अपने काम में लग जाएं। और इस तरह के जलसे अगर डेली भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वो जलसा जिस जलसे में कि रात भर जगाई हो, तकरीरें उस वक्त हो जबकि सामने 5 लोग बैठे हुए हों, और नात खानी उस टाइम क्रीम जवान टाइम में हो जबकि सारे जवान चारों तरफ से घेरे हुए हों, तो फिर वो क्या जलसा है? आने वाले मुस्तकबिल के लिए दुश्मन है वो जलसा। बच्चों की टेंडेंसी बदलेगी, आने वाले वक्त में कोई आलिम नहीं मिलेगा, कोई हाफिज नहीं मिलेगा। इस मुसीबत की घड़ी में दीन बचाने के लिए सख्त सीने पर पत्थर रखना होगा, सब्र करना होगा। जिस तरह हथेली पे आग रखना मुश्किल है, उसी तरह ईमान बचाना मुश्किल होगा। तो इस जमाने में बेफिक्री के साथ रहने का मतलब ईमान का लूटी जाना। जब ईमान के दुश्मन चारों तरफ से हैं तो आप भी एक्टिव सचेत होकर बाल बच्चों पे कड़ी नजर रख के ये बच्चों को बता दे कि दुश्मनों ने ईमान लूटने की ठान लिया है, तो अब हमने भी ईमान बचाने की ठान लिया है। इस तरह का माहौल बाल बच्चों में देना होगा। अल्लाह तबारक व तआला इस जलसे को कबूल फरमाए। आने वाले 2025 आ गए, इस साल को अल्लाह नेकियों का साल बनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह ताला इस साल को तौबा का साल बनाने की तौफीक अता फरमाए। अपने बाल बच्चों पर कड़ी नजर रखने की तौफीक अता फरमाए। अपनी बीवियों, अपनी बेटियों पे कड़ी नजर रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दाअवाना